J Live Daily, welcome to J Live Daily 2.0. Okay, so आज जो हम चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं that will be inverse trigonometric functions. So I hope you guys are excited, है ना? So if you guys are excited, एक बार मुझे बता भी दो कि यार आवाज आ रही है कि नहीं, और इस वीडियो को लाइक भी कर दो, ठीक है? एकदम जोश को हाई रखते हुए लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर इन कैलकुलस which will be inverse trigonometric functions. ठीक है, तो आवाज वगैरह आ रही है? Just let me know in the chat box if all of you can hear me so that we can start with the class. Okay, so the chapter that we are going to start, okay, that is inverse trigonometric functions. In short you can call it as ITF. ठीक है, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है. आई थिंक इफ यू अंडरस्टूड द फर्स्ट चैप्टर तो इस चैप्टर में कोई भी दिक्कत नहीं होगी एंड बहुत ही मजा आएगा. ठीक है, तो लेट्स बिगिन. ठीक है, आई थिंक सबको आवाज भी आ रही है. ओके, सो गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग एंड लेट्स स्टार्ट. ओके, तो आज का जो लेक्चर है बेसिकली वी आर गोइंग टू फोकस ऑन ग्राफ्स. ठीक है, तो आज मतलब आपको क्वेश्चंस कम मिलेंगे. फर्स्ट विल स्टडी एवरीथिंग और लास्ट में फिर बाकी जो लेक्चर्स है उसमें हम क्वेश्चंस भी करेंगे. ठीक है, सो फॉर नाउ in the first lecture we are going to study mainly about the graphs कि inverse trigonometric functions के ग्राफ किस तरह से बनाते हैं, कैसे बनते हैं और उनको कैसे याद किया जाएगा. ठीक है, so let's begin. Okay, I hope all of you are excited to start with the next chapter, the new chapter. Okay, so definitely यार इस वीडियो को लाइक कर देना और इसको शेयर भी कर देना सबके साथ. ठीक है, सो जो लोग नए हैं यहाँ पे, दिस इज अबाउट माई सेल्फ. सो माई नेम इज निशांत वोरा. I have done BTech from IIT Patna, 7+ years of teaching experience and mentored more than 5 lakh students now. Okay, तो सब लोग इसको शेयर कर दो. All of you share this video with the hashtag of JEE Live Daily. ठीक है, तो सब लोगों को शेयर करना है, जरूर से शेयर करना है. And if you want you can tag me also @Vora1310. This is my Instagram handle. तो इस पे टैग भी कर देना. ठीक है, सो ऑल ऑफ यू डेफिनेटली शेयर दिस वीडियो. आज एक नया चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है, तो यार एंड तक साथ में रहना है. ठीक है, पूरा चैप्टर आप देखो, आराम से देखो और आपको बहुत ही मजा आएगा. दिस इज अ सुपर इंटरेस्टिंग चैप्टर. कुछ फॉर्मूलाज भी है जो थोड़े बोरिंग हो सकते हैं बट उसको भी हम इंटरेस्टिंग बना देंगे. ठीक है, कैसे? तो ग्राफ से देखेंगे, विजुलाइज करेंगे इस फंक्शन के बारे में. मतलब अगेन मैं हमेशा मैथमेटिक्स में बोलता हूँ कि यार जो भी पढ़ो ना उसको तोड़ फोड़ के रख दो, है ना. एक क्वेश्चन कराएंगे लेकिन इतना डिटेल में घुस जाएंगे, इतना डिटेल में घुस जाएंगे कि यार उस फंक्शन के बारे में या उस क्वेश्चन के बारे में जो नहीं भी पूछा है वो भी पता होना चाहिए और जो पूछा है वो तो पता ही होना चाहिए, है ना. तो एकदम तोड़ फोड़ के रख देंगे सारे कॉन्सेप्ट्स, है ना. ओके, चलो लेट्स स्टार्ट देन. ओहो, इतने सारे लोग आ गए तो डेफिनेटली लाइक करते रहना. And if you want, you can also join our Telegram group. Okay, here close to 32,000 members. They've already joined. So this is the URL. Just go to your browser and type this URL. जैसे ही आप ये URL टाइप करेंगे, so एक join now का बटन आ जाएगा, उसको क्लिक कर देना and you will become the part of the biggest Telegram group which is there in IIT JEE category. तो डेफिनेटली आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हो. यहाँ पे आपको रेगुलरली सारी नोटिफिकेशंस भी मिलती रहेगी रिगार्डिंग ऑल द एग्जाम्स एंड रिगार्डिंग ऑल द वीडियोस दैट वी मेक. ठीक है, इफ यू वांट टू एक्सेस पास्ट ईयर्स नोट्स, हमारे जो लास्ट ईयर जो वर्जन 1 था उसके अगर आपको नोट्स या लेक्चर्स या प्लेलिस्ट देखने हैं तो जस्ट विजिट tinyurl.com/jmobile. यहाँ पे आपको लास्ट ईयर के सारे नोट्स मिल जाएंगे, सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे और आपको पूरी पूरी प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी. सो यू कैन लॉन्च योर प्रिपरेशन विद दिस ऑल्सो. डेफिनेटली आप यहाँ से भी पढ़ सकते हो. ठीक है, एंड वन मोर थिंग गाइज, अगर कोई देखो प्लस पे आना चाह रहा है, ओके, राइट नाउ आई थिंक इज द बेस्ट टाइम. अभी बहुत ही ज्यादा सर्च चल रही है, लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आर रिक्वेस्टिंग कि सर हमें प्लस पे आना है, तो उसको एक बार गाइड कर दो कैसे करते हैं. ठीक है, सो आई थिंक राइट नाउ इज द बेस्ट टाइम क्योंकि मई का जो मंथ है उसमें ही आपका जेई एडवांस का एग्जाम होता है जनरली. दिस ईयर आई थिंक इट इज डिलेड बिकॉज ऑफ दिस कोरोना वायरस एंड ऑल, बट एनीवेज जेई 2020 के भी डेट्स आ गए हैं. तो जेई 2020 आपका होने वाला है अगस्त में. ठीक है, तो ऑलरेडी लाइक मई, जून, जुलाई, अगस्त, ऑलमोस्ट 4 महीने है आपके पास. ठीक है, तो अगर 4 महीने है तो इसमें आई थिंक आपको 6 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन ले लेना चाहिए, वही आपको सबसे सस्ता पड़ेगा. ठीक है, यू कैन गो फॉर दिस ऑप्शन ऑल्सो. 3 मंथ्स वाला जो सब्सक्रिप्शन है, जो लोग जेई 2020 को टारगेट है जिनका, दे कैन गो फॉर आइदर 3 मंथ्स ऑफ सब्सक्रिप्शन और बेटर है मेरे ख्याल से अच्छा यही पड़ेगा कि 4 महीने है, सो गो फॉर डायरेक्टली 6 मंथ्स ऑफ सब्सक्रिप्शन, यही आपको सस्ता पड़ेगा. ठीक है, एंड दोज हु आर टारगेटिंग जेई इन 2021 और 2022 तो उनके लिए 1 ईयर या 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन बेस्ट पड़ेगा. अभी जो प्राइसेस है देखो वो भी एकदम मिनिमम चल रहे हैं, तो मेरे ख्याल से ऑन टॉप ऑफ दैट ऑल्सो इफ यू आर यूजिंग द कोड विच इज एनवी लाइव तो आपको और भी डिस्काउंट मिल जाएगा, आपको एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट भी मिल जाएगा. उसके बाद आपको ये प्राइसेस 27,000 पड़ जाएगा फॉर 1 ईयर एंड 32,400 पड़ जाएगा फॉर 2 ईयर्स.
ठीक है। तो आपको आई थिंक नेक्स्ट ईयर के जो एग्जाम होने वाले हैं वो एग्जैक्टली एक साल के बाद होने वाले हैं, या यू कैन से कि 13 मंथ्स के बाद होने वाले हैं। सो यू कैन डेफिनेटली गो फॉर 1 year ऑफ सब्सक्रिप्शन इफ यू आर देयर इन 12th स्टैंडर्ड, और इफ यू आर अ ड्रॉपर, अगर नेक्स्ट ईयर ड्रॉप लेना है देन ऑल्सो यू कैन गो फॉर 1 year सब्सक्रिप्शन। अगर आप 11th में है या फिर 10th स्टैंडर्ड में है या फिर 9th स्टैंडर्ड में है देन यू कैन गो फॉर 2 year सब्सक्रिप्शन ऑल्सो। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे बच्चे भी है जो 9th-10th में है और वो अपनी प्रिपरेशन बहुत जल्दी उन्होंने स्टार्ट कर दी है। सो डेफिनेटली दे विल गेट एज ओवर अदर स्टूडेंट्स हु आर आल्सो प्रिपेयरिंग फॉर द सेम एग्जाम। ठीक है, सो आई थिंक सब लोग आ गए हैं एंड लेट्स स्टार्ट। ओके, लेट्स बिगिन। तो आज का जो लेक्चर है प्राइमरीली इट विल बी बेस्ड ऑन ग्राफ्स। ठीक है, तो हम देखेंगे कि यार ग्राफ कैसे बना सकते हैं, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टैन इनवर्स, ये सब क्या होते हैं। पहले तो ये भी समझना पड़ेगा कि ये साइन इनवर्स क्या भला है ना। साइन इनवर्स ऐसे तो नाम हमने कहीं ना कहीं सुने होंगे, बट ये एक्चुअली में क्या भला है उसको भी समझना पड़ेगा। ठीक है, तो थोड़ा सा यार रिवाइज कर लेते हैं जो हमने इनवर्स फंक्शंस पढ़े थे ना। तो इनवर्स फंक्शन में हमने क्या पढ़ा था कि यार इनवर्स कब एग्जिस्ट करेगा, बताओ इनवर्स कब एग्जिस्ट करेगा। इनवर्स एग्जिस्ट करेगा ओनली इफ द फंक्शन इज बाइजेक्टिव। आई थिंक ये तो सबको पता है जिन्होंने भी लास्ट चैप्टर की क्लासेस करी थी। तो अगर फंक्शन बाइजेक्टिव है, इफ द फंक्शन इज बाइजेक्टिव देन इनवर्स विल एग्जिस्ट। फाइन, इफ द फंक्शन इज बाइजेक्टिव देन इनवर्स विल एग्जिस्ट। अब देखो ये फंक्शन मैंने आपको दे दिया, इस फंक्शन के बारे में सोच समझ के बताओ कि क्या इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा या इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो सोच समझ के सबको आंसर करना है चैट में। ठीक है, बिना सोचे समझे कोई भी आंसर नहीं करेगा। ये एक सिंपल सा फंक्शन मैंने दे दिया fx इक्वल टू sin x और दिस फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम r टू r। तो इसके बारे में बताओ यार, क्या इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। इज दिस अ बाइजेक्टिव फंक्शन, इज दिस अ बाइजेक्टिव फंक्शन, इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो देखो sin x और उसमें भी डोमेन हमने रखा है r, मतलब पूरा ग्राफ बनेगा, ये ग्राफ बनेगा, दिस इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू साइन एक्स, और माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक पूरा ग्राफ बनेगा। तो ये जो ग्राफ है, ये जो ग्राफ है इसको देख के बताओ यार ये फंक्शन 1 1 है क्या। इसको हम देखेंगे तो हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट से हम कर सकते हैं। एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई मैंने, तो जो हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई वो इस फंक्शन को बहुत सारे पॉइंट्स पे कट करेगी ना, इसको और आगे एक्सटेंड करेंगे तो और भी बहुत सारे पॉइंट्स आएंगे। तो डेफिनेटली ये जो फंक्शन है ये 1 1 तो नहीं है। ये कैसा फंक्शन है, ये तो मेनी वन फंक्शन है। तो sin x होता है, sin x इफ वी आर डिफाइनिंग दैट फ्रॉम r टू r, तो ये तो मेनी वन फंक्शन है। अगर ये मेनी वन फंक्शन है मतलब ये बाइजेक्टिव फंक्शन तो नहीं है। बाइजेक्टिव का मतलब क्या होता है, बाइजेक्टिव का मतलब होता है कि फंक्शन जो होता है इट शुड बी 1 1 ऑल्सो एंड इट शुड बी ऑन टू ऑल्सो। अगर कोई फंक्शन है जो 1 1 ऑन टू है, मतलब इंजेक्टिव भी है और सरजेक्टिव भी है, तो उसको हम बोलते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन। तो यार ये फंक्शन तो हमारा मेनी वन फंक्शन है ना, ये तो इंजेक्टिव है ही नहीं, ये तो 1 1 है ही नहीं, तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए। बट यार हमारे पास तो पूरा एक चैप्टर आता है जिसमें होता है साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी फंक्शन होते हैं उनका इनवर्स तो एग्जिस्ट करना चाहिए, नहीं तो ये पूरा चैप्टर कैसे बना दिया इन्होंने, है ना। ये सर तो कह रहे हैं कि साइन का इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं कर, मतलब ये जो फंक्शन है इसका इनवर्स टेक्निकली एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए। तो यार कुछ ऐसा करना पड़ेगा अपने को, ठीक है, कि इसका इनवर्स एग्जिस्ट कर जाए। तो ऐसा क्या कर सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, इसका डोमेन जो है ना वो थोड़ा छोटा कर देते हैं। हम कहते हैं कि यार ये फैल रहा है ना माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, इसका ग्राफ ऐसे फैल रहा है ना, आराम से ऐसे फैल रहा है, लॉकडाउन चल रहा है तो ये भी फैल रहा है ना। तो डेफिनेटली इसका जो ग्राफ है ना थोड़ा छोटा कर देते हैं, इसको रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं। इसको क्या बोलते हैं, इसको टेक्निकली हम बोलते हैं रिस्ट्रिक्टिंग द डोमेन। तो इसका डोमेन थोड़ा छोटा करता हूं मैं। सो लेट्स से मैंने फंक्शन ऐसे डिफाइन कर दिया। अब जो फंक्शन डिफाइन कर दिया ना वो 0 से पाई में डिफाइन कर दिया ये फंक्शन। अब देख के बताना, जरा सोच समझ के बताना कि क्या इस फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा कि नहीं। क्या इस फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। मान लो मैंने 0 टू पाई इसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि भाई डोमेन तो 0 से चालू होगा और पाई तक ही जाएगा, 3.14 तक ही जाएगा। तो इस केस में बताना हमने क्या कर दिया, डोमेन को छोटा कर दिया। ठीक है, डोमेन को अगर मैंने छोटा कर दिया तो अब ये फंक्शन 1 1 है क्या। ये फंक्शन, ये ग्राफ बनेगा, साइन एक्स का ग्राफ बनाना है 0 से पाई में। तो अगर 0 से पाई में ग्राफ बनाएंगे तो यार यहाँ पे भी हॉरिजॉन्टल लाइन बनाओ। तो अगर मैं हॉरिजॉन्टल लाइन बना रहा हूं तो यार यहाँ पे भी दो इंटरसेक्शन पॉइंट आ रहे हैं, मतलब अभी भी ये फंक्शन मेनी वन है। तो क्या अभी इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, नहीं करना चाहिए, है ना। इसका इनवर्स भी एग्जिस्ट नहीं करेगा क्योंकि ये भी बाइजेक्टिव नहीं है। तो यार ये साइन एक्स का ग्राफ ध्यान से देखो, ठीक है, ये सब मैं हटा देता हूं। साइन एक्स का ग्राफ है ना जो, उसको तुम ध्यान से देखो और कोई ऐसा इंटरवल बताओ, है ना, डोमेन का कोई ऐसा इंटरवल बताओ कि फंक्शन 1 1 हो जाए, कि मैं वहां पे डिफाइन करूं और फंक्शन 1 1 हो जाए।
तो कहां पे ग्राफ देखो मतलब वन वन फंक्शन बन जाना चाहिए। डोमेन को छोटा करो, बट इस तरह से करो। अगर मैं 0 से पाई कर रहा हूं तो वो काम नहीं कर रहा है, दिस थिंग इज नॉट वर्किंग। ओके, ये तो काम नहीं कर रहा है। तो डोमेन को इस तरह से रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा कि यार ये फंक्शन कैसा बन जाए, फंक्शन बन जाए वन वन। तो कहां से कहां तक मैं ले जाऊं डोमेन को? तो आई थिंक बेस्ट तरीका यही है कि देखो ये पॉइंट कौन सा है, ये पॉइंट है -π/2, और ये पॉइंट कौन सा है, ये पॉइंट है +π/2। तो हम क्या करेंगे, डोमेन को मैं डिफाइन कर देता हूं -π/2 से +π/2, तो ग्राफ ये आएगा। अगर मैं डोमेन को डिफाइन कर दूं फ्रॉम -π/2 टू +π/2, तो ये ग्राफ आएगा। ये ग्राफ को देखो, ये जिसको मैंने शेड किया हुआ ना, उस ग्राफ को देखो, क्या ये वन वन फंक्शन है? केवल इतना ही। अगर मैं डोमेन को डिफाइन कर दूं फ्रॉम -π/2 टू +π/2, तो अब ये फंक्शन वन वन हो जाएगा। अब यार इसमें भी कुछ लोग होंगे वो बोलेंगे नहीं सर हमें तो मजा नहीं आया, है ना। आप क्या करो, आप ना फंक्शन डिफाइन करो π/2 से लेके 3π/2 तक, है ना। यहाँ पे भी तो वन वन है। अगर मैं मान लो ये वाला फंक्शन लेता हूँ π/2 से लेके 3π/2, है ना। कुछ लोग तो होंगे ही, अभी देखो चैट में बोल ही रहे वो लोग कि नहीं सर हमें तो मजा नहीं आया, आप तो हमारा वाला लो, है ना, π/2 से 3π/2 लो। अब और कुछ लोग होंगे वो कहेंगे नहीं सर हमें तो इसमें भी मजा नहीं आया, आप तो 3π/2 से 5π/2 लो। तो देखो हर एक इंटरवल में फंक्शन वन वन है। तो अब देखो हर एक जना अगर अलग अलग करेगा तो सबके इनवर्स फंक्शन अलग अलग आएंगे। तो इसीलिए एक कमेटी बिठाई गई और उन्होंने बोला कि यार कुछ कन्वेंशन सेट करने पड़ेंगे। तो कन्वेंशन हमने ये सेट कर दिया कि 0 टू π/2, जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है ना 0 टू π/2, उसको आपको लेना ही पड़ेगा। कन्वेंशन क्या सेट कर दिया कि 0 टू π/2 वो वाला इंटरवल आपको लेना ही पड़ेगा, नहीं तो सब अलग अलग ले लेंगे। सब अगर अलग अलग ले लेंगे तो सबका डोमेन रेंज मैच ही नहीं करेगा। ठीक है, अमेरिका वाला कुछ और कर रहा होगा, हम यहाँ इंडिया में पता नहीं क्या कर रहे होंगे, तो मैथमेटिक्स ही चेंज हो जाएगा। इसीलिए एक कन्वेंशन बनाया गया। कन्वेंशन बना दिया कि भाई फर्स्ट क्वाड्रेंट को तो लेना ही लेना है, 0 टू π/2 तो लेना है। तो 0 से π/2 को अगर मुझे लेना ही है तो यही इंटरवल लेना पड़ेगा। अब -π/2 से π/2 ले सकता हूं मैं मैक्सिमम। ठीक है, तो हमेशा याद रखना कन्वेंशन है कि हम फर्स्ट क्वाड्रेंट को इंक्लूड करेंगे ही करेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट को करना ही करना है। ठीक है, तो यहां पे मैंने क्या कर दिया, मान लो फंक्शन ऐसे डिफाइन कर दिया, इसके डोमेन को मैंने क्या कर दिया, रिस्ट्रिक्ट कर दिया। अब डोमेन फैलेगा नहीं ये ग्राफ। अब ये ग्राफ जो है वो केवल -π/2 से चालू होगा। ये पॉइंट कौन सा है, ये -1.57 विच इज -π/2, और ये वाला जो पॉइंट है दिस इज π/2। अरे यार चमका कि नहीं सबको, आई थिंक चमक गया होगा, है ना। तो यहाँ पे देखो -π/2 से +π/2 तक मैंने इसका डोमेन रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि भाई तू इतना ही रहेगा डोमेन। ओके, डोमेन को बोल दिया। अब ये फंक्शन कैसा है, क्या अब ये 1 1 ऑन 2 है? देखो ये 1 1 तो है, क्योंकि यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन कहीं पे भी बनाओगे, फॉर वन वैल्यू ऑफ x यू आर गेटिंग वन वैल्यू ऑफ y ओनली। मतलब यार ये फंक्शन 1 1 है। आई थिंक ये तो सबको दिख गया। ग्राफ को देखना तो हमें आ ही गया है लास्ट चैप्टर में, है ना। ग्राफ देख के तो हम कुंडली बता ही देते हैं। तो इस ग्राफ की अगर मैं कुंडली पूछूंगा तो ये फंक्शन 1 1 है, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट से हमने बोल दिया। इसका रेंज क्या आ रहा है बताना जरा। रेंज का मतलब मिनिमम वैल्यू बताओ फंक्शन का, और मैक्सिमम वैल्यू बताओ। तो देखो मिनिमम वैल्यू ये रहा ना, मिनिमम वैल्यू कितना है -1, और मैक्सिमम वैल्यू कितना है, मैक्सिमम वैल्यू 1 है। तो रेंज जा रहा है -1 to 1। और कोडोमेन क्या है, देखो कोडोमेन ये रहा, दिस इज कोडोमेन, है ना। तो कोडोमेन और रेंज दोनों इक्वल है। अगर कोडोमेन और रेंज इक्वल है मतलब ये फंक्शन ऑन टू भी है। तो यार अब बताओ कि ये फंक्शन 1 1 भी है और ऑन टू भी है। इसका मतलब इंजेक्टिव भी है। इंजेक्टिव मतलब 1 1, याद है ना, इंजेक्शन 1 1, एक एक करके मारते इंजेक्शन। और सर्जेक्टिव मतलब ऑन टू, है ना। तो ये फंक्शन इंजेक्टिव भी है, ये फंक्शन सर्जेक्टिव भी है, इसका मतलब ये फंक्शन हो गया बाइजेक्टिव। तो अगर ये फंक्शन बाइजेक्टिव हो गया तो क्या इसका इनवर्स हम डिफाइन कर सकते हैं क्या? इसका इनवर्स हम डिफाइन कर सकते हैं। तो ये हमें वो वाला फंक्शन मिल गया जिसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो डेफिनेटली ये जो फंक्शन है अब ये 1 1 on 2 बन गया। तो देखो इनिशियली जो sin x था ना वो 1 1 on 2 नहीं था, उसको हमने 1 1 on 2 बनाया, उसको हमने 1 1 on 2 बनाया ताकि उसका इनवर्स एग्जिस्ट कर जाए। तो हमेशा याद रखना y इक्वल टू एफ एक्स, मतलब अगर एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स ये फंक्शन गिवन है तो तुम आंसर क्या दोगे? हमेशा जेई में जब भी ये क्वेश्चन आएगा तो तुम बोल दोगे कि यार इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। जनरली हमारी टेंडेंसी होती है ना कि हाँ हमने तो पूरा चैप्टर पढ़ा था, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सर ने पढ़ाया था, तो साइन एक्स का इनवर्स तो साइन इनवर्स एक्स। जैसे ही कोई पूछता है फटाक से हम बोल देते साइन एक्स का इनवर्स ना, अरे मुझे आता है साइन इनवर्स एक्स। तो ऐसे नहीं होता है। ठीक है, साइन एक्स का इनवर्स साइन इनवर्स एक्स इस केस में तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। समझ में आया ना, इस केस में एग्जिस्ट करेगा। तो इस केस में देखो जब भी मैंने बोला था ये भी बताया था कि अगर मान लो एक फंक्शन है,
उसका इनवर्स निकाल, जैसे ये फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, तो इसका जो इनवर्स निकल के आएगा ना एफ इनवर्स एक्स, उसको हम डिनोट करते हैं इस तरह से, रिप्रेजेंटेशन ऐसा है साइन इनवर्स एक्स। अब ये पावर नहीं है, ठीक है, इसमें भी कंफ्यूजन होता है कि यार ये तो साइन पावर -1 हो गया, तो ये ऐसे मत कर देना, है ना। कुछ लोग ऐसे कर देंगे कि साइन पावर -1 एक्स, सो दिस इज इक्वल टू 1 बाई साइन एक्स। नहीं, ये गलत है, ऐसा नहीं होता है, दिस इज रॉन्ग, ऐसा मत करना, ठीक है। ये पावर नहीं है, ये तो एक सिंबल है, ये रिप्रेजेंट करने का तरीका है, ठीक है। ये क्या है, ये रिप्रेजेंट करने का तरीका है, इसको हम प्रोनाउंस करते हैं साइन इनवर्स एक्स। इसका ये रिप्रेजेंट करने का तरीका, या तो तुम ऐसे लिख सकते हो, देखो साइन इनवर्स एक्स ऐसे हम लिख सकते हैं, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं आर्क साइन एक्स। आर्क साइन एक्स का मतलब यही होता है, अगर कहीं पे बुक में लिखा हुआ है ना, कहीं कहीं तुम देखोगे बुक पढ़ोगे ना, तो उसमें लिखा होगा आर्क साइन एक्स, तो आर्क साइन एक्स क्या होता है, दैट इज सेम एज साइन इनवर्स एक्स। इन दोनों में कोई फर्क नहीं है, ये और ये दोनों 100% एक ही चीज है, ठीक है, इसमें कोई फर्क नहीं है। आर्क साइन एक्स लिखो या साइन इनवर्स एक्स लिखो, और हमेशा ये भी याद रखना, ये गलती कभी मत कर देना कि साइन इनवर्स एक्स 1 बाई साइन एक्स नहीं होता है। साइन इनवर्स एक्स, ये जो साइन एक्स फंक्शन है ना, उसका इनवर्स फंक्शन है, ठीक है, मतलब एक्स और वाई को स्वैप करके आएगा। इनवर्स फंक्शन याद है कैसे निकालते थे। और एक और बात आई थिंक याद होगा कि जब भी हम इनवर्स को डिफाइन करते हैं ना, तो डोमेन और रेंज स्वैप हो जाता है। इसका जो रेंज है, इसका जो रेंज है एफ एक्स, ये साइन एक्स का जो रेंज है, अब वो क्या बन जाएगा, अब वो एफ इनवर्स के लिए, साइन इनवर्स एक्स के लिए क्या बन जाएगा, अब ये डोमेन बन जाएगा। मतलब इसका जो रेंज था, अब वो इसका डोमेन बन जाएगा, और इसका जो डोमेन था, अब वो इसका रेंज बन जाएगा। उल्टा हो जाएगा ना यार, डोमेन और रेंज स्वैप हो जाता है हमेशा, तो ये याद रखना, ठीक है, जब भी हम इनवर्स निकाल, ये तो आई थिंक हमने लास्ट चैप्टर में भी डिस्कस किया था, है ना, स्वैप हो जाता है, डोमेन और रेंज क्या हो जाता है, स्वैप हो जाता है। तो आई थिंक याद आ गया होगा सबको, ठीक है। डोमेन, इसका डोमेन यहाँ पे रेंज बन जाएगा, इसका जो रेंज है यहाँ पे डोमेन बन जाएगा। सो दिस इज द इनवर्स ऑफ दैट फंक्शन एफ इनवर्स एक्स। अब देखो यार, इसका ग्राफ कैसे बनेगा, इसका साइन इनवर्स एक्स का मुझे ग्राफ बनाना है, तो हम क्या करते हैं, देखो एक काम करते हैं, यहाँ पे ट्राई करते हैं ग्राफ बनाने के लिए, ठीक है। साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ बनाते हैं। साइन इनवर्स एक्स के लिए पहले एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना लेता हूँ, ठीक है। हमें क्या ग्राफ बनाना है, वाई इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स का। अब देखो वाई इक्वल टू साइन एक्स था, तो हम क्या करेंगे, अगर किसी भी फंक्शन का इनवर्स निकालना है, तो एक्स और वाई को स्वैप करते हैं ना, एक्स और वाई को स्वैप करते हैं, एक्स और वाई को स्वैप करने के बाद फिर उसका इनवर्स आएगा। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, ये वाला ग्राफ को ध्यान से देखो, ये वाला ग्राफ अगर तुम ध्यान से देखोगे, तो जब x का वैल्यू 0 है, तो y का वैल्यू क्या है, इस ग्राफ को देख के बताना, सोच समझ के बताना। ये साइन एक्स का ग्राफ बना हुआ है, ये किसका ग्राफ है, ये y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ है, -π/2 से लेके π/2 तक, तो ये साइन एक्स का ग्राफ है, ठीक है। x इक्वल टू 0 पे y का वैल्यू कितना है, 0 है। आई थिंक ये तो दिख रहा है ग्राफ से, सीधा सीधा देखो ना, ओरिजिन से पास कर रहा है, तो x इक्वल टू 0 पे y इक्वल टू 0, x इक्वल टू π/2 पे, x इक्वल टू π/2 जब है, तो y का वैल्यू कितना है, तो y का वैल्यू 1 है। आई थिंक ये भी सबको दिख गया होगा, यहाँ पे देखो ना, π/2 पे वैल्यू कितना है, 1। और x इक्वल टू जब -π/2 है, तब y का वैल्यू कितना है, तब y का वैल्यू -1 है। अब जब हम साइन इनवर्स का ग्राफ बनाएंगे, ये तो साइन x का ग्राफ है, जब हम साइन इनवर्स का ग्राफ बनाएंगे, तो x और y क्या हो जाएंगे, स्वैप हो जाएंगे। समझ में आया, जब हम साइन इनवर्स का ग्राफ बनाएंगे, तो x और y स्वैप हो जाएंगे, मतलब यहाँ पे x इक्वल टू 0 पे y इक्वल टू 0 आ रहा है, तो उसको एक्सचेंज कर दो, ठीक है। अब यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, एक्सचेंज कर देंगे, तो x इक्वल टू 0 पे y इक्वल टू 0, ये तो सेम ही रहेगा ना, क्योंकि दोनों 0 0 है। अब यहाँ पे ये वाला पॉइंट कौन सा, x इक्वल टू π/2 पे y इक्वल टू 1 आ रहा है, तो इसको स्वैप कर देंगे, तो क्या बनेगा, x इक्वल टू 1 बन जाएगा, और y का वैल्यू π/2, उल्टा हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो x इक्वल टू 1 पे y का वैल्यू π/2, उल्टा कर दिया, देखो जो x था उसको y कर दिया, जो y था उसको x कर दिया, समझ में आया। अब यहाँ पे लिखा है x इक्वल टू -π/2, तो हम लिख देंगे y इक्वल टू -π/2, और वो कब आएगा, जब x विल बी -1। अब इसको प्लॉट कर लो, ठीक है, इसको हम प्लॉट कर लेंगे सिंपल, x और y को मैंने स्वैप कर दिया। अब देखो इसको प्लॉट कर लेंगे, इसको अगर मैं प्लॉट कर लूं, तो आई थिंक डायरेक्टली ग्राफ बन जाएगा, x इक्वल टू 0 पे y का वैल्यू 0, तो ये पॉइंट, एक पॉइंट तो ये x इक्वल टू 1 जब होगा, जब x का वैल्यू 1 होगा, तब y का वैल्यू कितना आ रहा है, π/2। मतलब बेसिकली तुम ऐसे बोल सकते हो कि साइन इनवर्स अगर हम 0 देखेंगे, साइन इनवर्स 0 कितना है, 0। साइन इनवर्स ऑफ 1 कितना है, साइन इनवर्स ऑफ 1 है π/2। साइन इनवर्स ऑफ -1 कितना है, साइन इनवर्स ऑफ -1, तो ये आ जाएगा -π/2, है ना। तो 1 पे इसका वैल्यू कितना है, π/2, ये वाला वैल्यू, ठीक है, दिस वैल्यू इज π/2।
और -1 पे इसका वैल्यू कितना है, देखो -1 ये रहा, तो -1 पे ये वाला पॉइंट ले लो विच इज दिस वैल्यू इज -π/2। समझ गया? तो इन तीनों पॉइंट को अपने को ज्वाइन करना है, ये पॉइंट और ये पॉइंट, इसको ज्वाइन कर दो, ऐसे ज्वाइन कर देंगे तो ग्राफ आ जाएगा समथिंग लाइक दिस, ये और ये, तो ऐसा ग्राफ आता है। दिस इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू साइन इनवर्स x। चमक गया है ना? एक पॉइंट इधर आ गया, 1 पे इसका वैल्यू आना चाहिए π/2, 0 पे इसका वैल्यू आना चाहिए 0, और -1 पे इसका वैल्यू आना चाहिए -π/2। आई थिंक समझ में आ गया होगा। फिर तीनों को ज्वाइन कर दो तो ये ग्राफ आ गया। ठीक है, आई थिंक यहां तक तो सबको समझ में आ गया। लेकिन मान लो मुझे इसको विजुलाइज करना है, तो मैंने आई थिंक एक और प्रॉपर्टी बताई थी कि अगर मान लो दो कोई भी दो कर्व है, एक है साइन x और एक है साइन इनवर्स x, ये दोनों फंक्शन एक दूसरे के इनवर्स है क्या? एक बात बताओ, चलो सोच समझ के बताना, ठीक है? सोच समझ के बताओ कि ये दोनों फंक्शन एक दूसरे के इनवर्स है। मतलब मान लो ये fx है और ये gx है, दोनों अलग अलग फंक्शन है। तो ये ग्राफ और ये ग्राफ, ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स फंक्शन है। तो इनका जो ग्राफ आएगा वो y इक्वल टू एक्स में सिमेट्रिक आना चाहिए, मिरर इमेज आना चाहिए। y इक्वल टू एक्स में इसका ग्राफ क्या आना चाहिए? मिरर इमेज आना चाहिए। तो यहाँ पे इसको विजुलाइज करो, देखो ये हमारा ये जो ब्लू कलर वाला ग्राफ था, दिस इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू साइन x। आई थिंक तुम्हें डायरेक्टली विजुलाइज हो जाएगा, ये ब्लू कलर वाला ग्राफ है वो साइन x का ग्राफ है। उसका मैंने क्या किया, y इक्वल टू एक्स के अबाउट, y इक्वल टू एक्स के अबाउट मिरर इमेज ले लिया। तो जिसको ग्राफ समझ में नहीं आया, बस अपने क्या किया, हमने मिरर इमेज ले लिया। y इक्वल टू एक्स में मिरर इमेज लोगे तो ये जो ब्राउन कलर वाला ग्राफ आ जाएगा, दैट विल बी द ग्राफ ऑफ साइन इनवर्स x। ठीक है, आई थिंक सबको विजुलाइज हो गया होगा। सिंपल अपने को क्या करना है, y इक्वल टू एक्स लाइन बना दो, y इक्वल टू एक्स लाइन में मिरर इमेज ले लो, तो ब्लू वाले का मिरर इमेज वहां पे आ जाएगा, साइन इनवर्स x आ जाएगा। तो ये ग्राफ बनेगा। ठीक है, अब अपने को ग्राफ याद करना पड़ेगा, इसका ग्राफ क्या होता है, समझ गया होगा है ना? ग्राफ होता है ऐसे और ऐसे। ठीक है, अब इससे आई थिंक ये भी क्लियर हो गया होगा। अगर तुम्हें ग्राफ समझ में आ गया तो इससे बताओ इसका डोमेन क्या है। साइन इनवर्स x का ग्राफ है ये। अगर ये साइन इनवर्स x का ग्राफ है तो इसको देख के बताओ कि डोमेन क्या है। मतलब x का वैल्यू कहां से कहां तक वेरी कर रहा है। x का मिनिमम वैल्यू देखो -1 और मैक्सिमम वैल्यू कितना है 1। तो ये फंक्शन का ग्राफ तभी आ रहा है ना जब x -1 से 1 के बीच में है। तो इसका डोमेन हो गया -1 से 1। अरे यार यहां भी तो लिखा ही था ना, ये रहा देखो, दिस इज डोमेन, है ना? डोमेन और रेंज क्या हो जाएगा, स्वैप हो जाएगा। तो पहले जो रेंज था अब वो डोमेन, सो दिस इज द डोमेन। और ग्राफ से भी दिख रहा है सबको, ये तभी डिफाइंड है जब x का वैल्यू -1 से 1 के बीच में हो। तो अगर मैं तुमसे कभी पूछ लूं, है ना, अगर मैं तुमसे कभी पूछ लूं कि साइन इनवर्स ऑफ 2 बताओ, इसका वैल्यू कितना होता है, तो तुम क्या बोलोगे? तुम कुछ नहीं बोलोगे, बस तुम ऐसे स्माइल करोगे, है ना? ऐसे स्माइल क्यों करोगे? क्योंकि तुम्हें समझ में आ गया कि सर बेवकूफ बना रहे, है ना? साइन इनवर्स 2 क्या होता है? साइन इनवर्स 2 कुछ नहीं होता है, नॉट डिफाइन होता है। साइन इनवर्स 2 जैसा इस दुनिया में कुछ होता ही नहीं है, नॉट डिफाइन है। क्यों? क्योंकि यार इसका डोमेन तो -1 से 1 है, 1 के बाद इसका कोई ग्राफ ही नहीं है। तो अगर कोई तुमसे पूछे कि साइन इनवर्स 2 क्या है, तो हम कुछ नहीं बोलेंगे, हम बस स्माइल करेंगे बेवकूफ बना रहे हो। मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, तो देखो मिनिमम वैल्यू -π/2 है, मैक्सिमम वैल्यू π/2। ये भी ग्राफ से दिख रहा होगा। ओके, तो डोमेन और रेंज अपने को तो ग्राफ से ही दिख गया, है ना? डोमेन रेंज समझ में आ गया। ओके, और आगे बढ़ते हैं। अब इसके बारे में, एक ग्राफ तुम्हें दे दिया मैंने, फंक्शन दे दिया, डोमेन दे दिया, रेंज दे दिया, तो सब कुछ बता दो और क्या, कैसा कैसा फंक्शन है। यार देखो ग्राफ देख के बताना क्या ये ऑड फंक्शन है। डोमेन तो ये रहा, ठीक है, दिस इज डोमेन, दिस इज रेंज, और रेंज ही को डोमेन होगा। क्यों? क्योंकि ये बाइजेक्टिव फंक्शन है। अरे यार बाइजेक्टिव होगा तभी तो इनवर्स एग्जिस्ट करेगा ना, बाइजेक्टिव फंक्शन है। बाइजेक्टिव फंक्शन है तो डोमेन इक्वल टू रेंज, सॉरी को डोमेन इक्वल टू रेंज। ठीक है, तो रेंज भी यही है, को डोमेन भी यही है। ठीक है, अब अपने को बताओ कि क्या ये ऑड फंक्शन है। ऑड फंक्शन कैसे डिसाइड करेंगे, ऑड फंक्शन कैसे डिसाइड करेंगे? तो यहाँ पे देख लो, चलो कोई और ग्राफ खाली है, यहाँ पे दिखा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे तुम खड़े हो, मान लो ओरिजिन पे तुम खड़े हो। ओके, दिस इज यू, यहाँ पे खड़े हो, यहाँ से आगे चले 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 चले, ये पॉइंट आ गया। ठीक है, आगे जाएंगे, ये पॉइंट आ गया। उतना ही डिस्टेंस अगर मैं ऑपोजिट डायरेक्शन में जाऊंगा तो भी एक पॉइंट आएगा क्या? उतना ही डिस्टेंस ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो भी एक पॉइंट आएगा। मोटा मोटा ये जो ग्राफ है उसको याद करने के लिए तुम ये याद कर सकते हो कि x³ जैसा ग्राफ है ना? तो ये ऑड फंक्शन हो गया। ठीक है, तो ये ऑड फंक्शन हो गया। ठीक है, ऑड हो गया। और बताओ इसके बारे में, और कैसा कैसा फंक्शन है, ऑड फंक्शन है, और क्या क्या बोल सकते हैं इसके बारे में? क्या ये इंक्रीजिंग ग्राफ है? इसका ग्राफ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोल सकते हो। ठीक है, केवल इंक्रीजिंग मत बोलो,
मैथमेटिकली इसको बोलेंगे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, मतलब ये बढ़ रहा है, इसका ग्राफ इंक्रीजिंग है ना, वैल्यू बढ़ रहा है। हमेशा लेफ्ट टू राइट देखते हैं, तो लेफ्ट टू राइट अगर मैं जाऊंगा तो इसका y का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है। अगर y का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है तो मैं बोल सकता हूँ कि यार इंक्रीजिंग है ना। हर जगह कंटिन्यूअस भी है, पेन कहीं पे उठाया मैंने इसका ग्राफ जब बनाया था तो कहीं पे पेन नहीं उठाया, इसका मतलब कंटिन्यूअस भी है। क्या ये डेरिवेबल भी है? ये डेरिवेबल भी है, ये हर जगह डेरिवेबल है, ठीक है। इसका डेरिवेटिव भी एग्जिस्ट करेगा, इट इज डेरिवेबल, इट इज ए पीरियोडिक, यस वेरी गुड, ए पीरियोडिक है, ठीक है। दिस फंक्शन इज ए पीरियोडिक ऑल्सो, और कंटिन्यूअस है, इंक्रीजिंग है, ऑड है, ए पीरियोडिक है, डेरिवेबल है, डोमेन आ गया, रेंज आ गया, और भी कुछ पढ़ाया था क्या मैंने? इवन ऑड भी हो गया, तो आई थिंक सब कुछ हो ही गया है ना। और कुछ जो रह गया हो, डेरिवेबल तो है ही, है ना। तो सब कुछ आ गया इस फंक्शन। अच्छा बताओ, अगर ये ऑड फंक्शन है, अगर ये ऑड फंक्शन है तो एक और चीज बताई दो चलो। अगर ऑड फंक्शन है तो एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ एफ एक्स होना चाहिए ना। तो यहीं से तुम्हारी एक आइडेंटिटी भी डिराइव हो जाएगी, एक मतलब फॉर्मूला भी यहीं से डिराइव हो जाएगा। कैसे? तो देखो ना, ये फंक्शन है, इसमें x की जगह माइनस, मतलब बेसिकली साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स, वो कितना होगा? साइन इनवर्स माइनस एक्स विल बी इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स, मतलब माइनस को हम बाहर निकाल सकते हैं, तभी तो ऑड फंक्शन है। समझ में आया ना? तो ये एक फॉर्मूला भी आ गया, ये एक फॉर्मूला भी आ गया। तो अगर ये ऑड फंक्शन है, मतलब इसके अंदर अगर माइनस होगा, इसके अंदर माइनस होगा, तो माइनस को हम बाहर निकाल देंगे, दैट्स इट। तो ये फॉर्मूला भी आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा, यस। तो दिस साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इज ऑलवेज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। आगे बढ़े, अब नेक्स्ट ग्राफ को देखते हैं, विच इज cos x। cos x को देखो, अब cos x को भी देख के अगेन यही बताओ, देखो ये ग्राफ जो है ये तो मेनी वन है, सबको समझ में आया कि नहीं? ये तो मेनी वन है, तो इसका तो इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है, इसका कोई इनवर्स इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो अपने को अगेन, अपने को डोमेन को क्या करना पड़ेगा? इसका जो डोमेन है उसको हमें रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। ये फैल रहा है तो फैलने से बचाओ इसको, ठीक है। तो रिस्ट्रिक्ट कैसे करेंगे? और उसमें भी यार एक कन्वेंशन है कि 0 से पाई बाई 2 वाला तो लेना ही पड़ेगा, 0 से पाई बाई 2 वाला तो लेना ही पड़ेगा, मतलब ये ग्राफ तो अपने को लेना ही पड़ेगा। अब कौन सा ग्राफ लू? इसके राइट साइड वाला लू या इसके लेफ्ट साइड वाला लू? इसके लेफ्ट साइड वाला ये वाला ग्राफ लेंगे तो मेनी वन हो जाएगा, तो अपने को मेनी वन नहीं चाहिए, ठीक है। मतलब कौन सा लेना पड़ेगा? यही लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ग्राफ ये ले लेंगे, इसके ग्राफ को कट कर दो और इसके डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर दो। कहां से कहां तक रिस्ट्रिक्ट करेंगे? इसमें cos x में हम रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं फ्रॉम 0 टू पाई, 0 से चालू करो और पाई तक जाओ। तो अगर मैं इस फंक्शन को, cos x वाला जो फंक्शन है ना, उसको मैं ऐसे डिफाइन कर दूं कि fx इक्वल टू cos x, और ये जो फंक्शन है f, उसका डोमेन है फ्रॉम 0 टू पाई, 0 पे क्लोज, पाई पे क्लोज, 0 टू पाई। और इसका रेंज क्या लिखूं, मतलब को डोमेन क्या लिखूं? इसका रेंज क्या आ रहा है बताओ? इसका जितना भी रेंज आ रहा है उतना ही कर दो। मैक्सिमम वैल्यू कितना है? 1, और मिनिमम वैल्यू कितना है यहाँ पे? तो मिनिमम वैल्यू है -1, तो -1 से 1 कर दूं। इसका रेंज है -1 से 1, तो को डोमेन भी वही कर दो, तभी इनवर्स एग्जिस्ट करेगा ना। तो अब ये जो फंक्शन बन गया, ये जो फंक्शन बन गया, ये बाइजेक्टिव फंक्शन है क्या? इज दिस फंक्शन बाइजेक्टिव? ठीक है, ये फंक्शन बाइजेक्टिव है। अगर ये फंक्शन बाइजेक्टिव है तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, मतलब बाकी जो ग्राफ है उसको हटा दो, ठीक है, बाकी जितने भी ग्राफ है उसको हटा दो, और क्या करो, केवल इतने ग्राफ पे फोकस करो, ये वाले ग्राफ पे फोकस करो, 0 से पाई। तो इसको मैंने अलग से बना लिया, समझ में आया? अलग से बना लिया, 0 टू पाई ये वाला ग्राफ है, इसको तोड़ के अलग से यहां पे बना लिया। सो दिस इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू cos x फ्रॉम 0 टू पाई। अब ये जो फंक्शन है इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, क्यों? क्योंकि ये 1 1 भी है और ये ऑन टू भी है, तो 1 1 ऑन टू है। तो अब इसका कॉस इनवर्स कैसे डिफाइन करेंगे? इसका अगर मुझे इनवर्स डिफाइन करना है तो इसका इनवर्स आ जाएगा, इसका रिप्रेजेंटेशन क्या आएगा? इसका रिप्रेजेंटेशन आ जाएगा कॉस इनवर्स एक्स, ऐसे लिख देंगे। और उसका एफ इनवर्स का डोमेन और रेंज क्या होगा? एफ इनवर्स जो है उसका डोमेन ये हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, अब स्वैप कर दो बस, ये इधर आ गया और ये इधर आ जाएगा 0 टू पाई, ठीक है। तो ये बन गया बस, ठीक है। अब मुझे मान लो cos इनवर्स x का ग्राफ बनाना है, ये तो cos x का ग्राफ है, इसको यूज करके cos इनवर्स x का ग्राफ बनाना है। तो दो तरीके अगेन, एक तो विजुअलाइज कर लो कि y इक्वल टू x लाइन बनाओ और उसके अबाउट मिरर इमेज ले लो, तो उसके अबाउट मिरर इमेज ले लोगे तो ऐसा ग्राफ आ जाएगा, y इक्वल टू x के अबाउट, देखो ये ग्राफ है, इसका मिरर इमेज लेंगे तो ये आ जाएगा। अब ये विजुअलाइज करना थोड़ा टफ है,
है ना। इसको ऐसे मतलब दिमाग में विजुअलाइज करोगे तो ऐसे अचानक से सपने नहीं आएंगे, ठीक है। तो इसको करने का सिंपल तरीका बता रहा हूँ, ठीक है, अपने पास शॉर्टकट भी है। कैसे? तो यहाँ पे देख लो ना कि x इक्वल टू 0 पे y का वैल्यू कितना आ रहा है। x इक्वल टू 0 पे x जब 0 है तो y का वैल्यू कितना है 1। x का वैल्यू, ये कौन सा पॉइंट है, ये पॉइंट है π/2, और ये पॉइंट कौन सा है, ये पॉइंट है 3.14 विच इज पाई। तो x का वैल्यू जब π/2 है तब y का वैल्यू कितना है, तब y का वैल्यू 0 हो गया। देखो यहाँ पे 0 हो गया ना y का वैल्यू। और x का वैल्यू जब पाई है तब y का वैल्यू कितना है -1। अब इसी में क्या करो, x और y को स्वैप कर दो। जो x है वो y बन जाएगा, जो y है वो x बन जाएगा। x और y को स्वैप करके यहाँ पे लिख दो, फिर cos इनवर्स x का ग्राफ बन जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख, तो x x x, यहाँ पे क्या था 1, फिर 0, फिर -1। अब इन सारे पॉइंट्स को प्लॉट कर दो। समझ में आया ना, ये जितने भी पॉइंट्स है इनको प्लॉट कर दो। तो पहला पॉइंट कौन सा है, ये जो पॉइंट है दिस इज 1,0, ये पॉइंट है 1,0। तो ये किधर आएगा, x इक्वल टू 1 पे, x इक्वल टू 1 पे y का वैल्यू 0। समझ में आ गया। x इक्वल, चलो व्हाइट से बना देता हूँ, x इक्वल टू 1 पे y का वैल्यू 0, x इक्वल टू 0 पे, x इक्वल टू 0 पे y का वैल्यू कितना है 0, π/2। इस पॉइंट को भी प्लॉट कर दो। तो ये पॉइंट आएगा यहाँ पे, ये इधर आएगा ना। और -1 पे, -1 पे कितना वैल्यू आएगा, -1 पे वैल्यू आ रहा है पाई, ठीक है। -1 पे इसका वैल्यू आ गया पाई, तो -1 पे पाई, ये वाला पॉइंट। ओके, सो दिस वैल्यू इज पाई, दिस वैल्यू इज π/2। तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा, इसको ज्वाइन कर दो बस अब, ठीक है। इसको अगर मैं ज्वाइन कर दूं तो ऐसा ग्राफ आ जाएगा। इसको याद करने के लिए, अगर किसी को हिंदी आती है तो फ लिखा हुआ है, चमका। अगर किसी को हिंदी आती है तो ये फ लिखा हुआ है, ठीक है। तो फ से फैंटम, ऐसे याद कर लो। ये ग्राफ क्या है, फ से फैंटम, एक सैफ अली खान का प्रोडक्शन है ना फैंटम। तो फ से फैंटम, फ ग्राफ ये आएगा, अंडरस्टूड ना। कॉस इनवर्स का ग्राफ क्या आएगा, ऐसा फ जैसा, हिंदी में फ जैसा होता है ना। सो दिस इज द ग्राफ। आई थिंक सबको समझ में आ गया। यस, यहाँ पे इसका वैल्यू पाई है। अब इसको देख के बताओ यार, इस ग्राफ को देख के बताओ, इसका जो रेंज है, इस ग्राफ का जो रेंज है वो क्या है, इसका मिनिमम वैल्यू क्या है। मिनिमम वैल्यू 0 हो रहा है ना। y का मिनिमम वैल्यू देखो, y का मिनिमम वैल्यू कितना है 0, और मैक्सिमम वैल्यू कितना है पाई। तो मिनिमम 0, मैक्सिमम पाई है। तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ, क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि cos इनवर्स x जो होता है ना, उसका वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा। इसका मतलब cos इनवर्स x कभी नेगेटिव नहीं होगा। समझ में आया। अगेन ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हो गई कि cos इनवर्स x नेगेटिव, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, कभी नेगेटिव नहीं होता है। cos इनवर्स x कभी भी नेगेटिव नहीं होता, उसका ग्राफ ऊपर ही ऊपर आता है, x एक्सिस के ऊपर ही ऊपर आएगा। या तो 0 होगा, 0 पे किधर होगा, 0 केवल 1 पे होगा, x इक्वल टू 1 पे 0 होगा, बाकी हर जगह क्या है वो पॉजिटिव है, बाकी हर जगह ग्रेटर देन 0 है। तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, ठीक है। अब इस ग्राफ के बारे में भी यार सब कुछ बता दो। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ, दिस इज द, ये फ बन रहा है ना, देखो फ ग्राफ है। सो दिस इज द ग्राफ ऑफ cos इनवर्स x, ठीक है। तो हिंदी का फ उससे याद कर लेना, ठीक है। तो दिस ग्राफ, अब इसके बारे में बताओ, इसके बारे में क्या क्या बता सकते हैं। तो पहला पॉइंट डोमेन रेंज, तो आई थिंक सबने पता कर ही लिया है। व्हाट इज द डोमेन, डोमेन इज -1 to 1। व्हाट इज रेंज, तो रेंज है 0 to पाई, है ना, ये रेंज आ गया। फिर उसके बाद ये डिक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है, ये ए पीरियोडिक है, डिक्रीजिंग है, ए पीरियोडिक है। फिर और क्या बोल सकते हैं, कंटिन्यूअस है, डेरिवेबल भी है ना, हर जगह कंटिन्यूअस, हर जगह डेरिवेबल। इवन फंक्शन नहीं है, कुछ लोग यहाँ पे लिख रहे हैं, अमाया ने बोला इवन फंक्शन है, नहीं है। इवन फंक्शन क्यों नहीं है, ये तो नन है, ये नाइदर ऑड नॉर इवन। वाई इट इज, बिकॉज ये वाई एक्सिस में मिरर इमेज नहीं है ना। अगर ये वाई एक्सिस में मिरर इमेज होता है तो इसका मिरर इमेज ऐसा आना चाहिए था, है ना। इसका ये जो पार्ट है इसका मिरर इमेज तो यहाँ पे आना चाहिए था ना, बट यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे ग्राफ तो नहीं आ रहा है। चमक गया होगा मेरे ख्याल से, ठीक है। तो ये वाई एक्सिस में मिरर इमेज नहीं है। अगर वाई एक्सिस में मिरर इमेज होता है तभी वो इवन फंक्शन होता है। इवन फंक्शंस आर ऑलवेज मिरर इमेज इन वाई एक्सिस, एंड ऑड फंक्शंस आर ऑलवेज मिरर इमेज इन ओरिजिन। तो यहाँ पे ओरिजिन में भी नहीं है और वाई एक्सिस में भी नहीं है, तो ये फंक्शन हो गया नाइदर ऑड नॉर इवन, ठीक है। और एक और पॉइंट जो तुम याद कर सकते हो कि cos इनवर्स x जो होता है दैट इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, कभी नेगेटिव नहीं आता है। समझ में आ गया सबको, कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा। तो ये cos इनवर्स x के बारे में हमने पूरा मतलब कुंडली पता कर लिया, ठीक है। एवरीथिंग वी गॉट टू नो अबाउट cos इनवर्स x, फाइन।
यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी याद कर लो, मतलब दो पॉइंट है जो इंपॉर्टेंट है, याद कर लो, एक तो ये है और एक की डिक्रीजिंग है, ग्राफ डिक्रीजिंग पे, इसको भी ध्यान में रखना, ठीक है। साइन इनवर्स क्या था, इंक्रीजिंग था, यहाँ पे क्या है, डिक्रीजिंग, यही डिफरेंस है, बाकी सब तो सेम ही है, ठीक है, बाकी सब तो सेम ही है, फाइन। एक्चुअली हम देखेंगे कि यार इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी है ना, सब ए पीरियोडिक है, कोई भी पीरियोडिक नहीं आएगा, तो जितने भी आएंगे सब ए पीरियोडिक आएंगे, कोई भी पीरियोडिक फंक्शन है ही नहीं। अब tan x की बात करते हैं, तो बताओ tan x में मैं कैसे रिस्ट्रिक्ट करूं, डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। ये tan x का ग्राफ है, ये देखो ये जो ग्राफ है ये tan x का ग्राफ है, ये पॉइंट है 0, ये पॉइंट कौन सा है, ये पॉइंट है π/2, ये वाला जो पॉइंट है दिस इज पाई, ओके, ये जो पॉइंट है यहाँ वाला, ठीक है, दिस इज -π/2 एंड दिस इज -π। तो हमें कैसे रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा, इसमें फंक्शन क्या है, fx इक्वल टू tan x, ये फंक्शन है। इसमें बताओ कि मुझे ये जो फंक्शन है इसको मुझे बनाना है 1 1 on 2, तो 1 1 ग्राफ चाहिए, और फर्स्ट क्वाड्रेंट को तो लेना ही पड़ेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब 0 से π/2 वाला जो ग्राफ है उसको मुझे लेना ही पड़ेगा, तो ये पूरा ग्राफ तो लेना ही लेना है, ये ग्राफ तो लेना ही लेना है, और अपने को फंक्शन बनाना है 1 1, तो फंक्शन 1 1 बनाना तो इसको भी ले लो, है ना। हम कैसे डिफाइन कर देंगे, ये देखो ये पूरा 1 1 फंक्शन है क्या, ये पूरा 1 1 फंक्शन है, -π/2 से +π/2 ले लो, तो इसको हम डिफाइन करेंगे -π/2 से लेके +π/2 तक, तो यहाँ पे ग्राफ 1 1 है। अच्छा एक और चीज जो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे ये बताओ कि -π/2 को ओपन करेंगे या क्लोज करेंगे, -π/2 पे क्या आएगा, ओपन या क्लोज, -π/2 पे इस फंक्शन का कोई वैल्यू नहीं है, tan x इज नॉट डिफाइंड, तो यहाँ पे ओपन आना चाहिए, ठीक है, यहाँ पे ओपन आएगा, इधर भी ओपन आएगा, क्लोज मत कर देना, ठीक है, ये गलती मत करना, क्योंकि -π/2 और +π/2 पे tan x का जो फंक्शन है उसका कोई ग्राफ नहीं है, इट इज नॉट डिफाइंड, तो ओपन आएगा, और यहाँ पे इसका रेंज क्या आ रहा है बताना, जो भी इसका रेंज आ रहा है वही हम कोडोमेन ले लेंगे, तो इसका रेंज आई थिंक सबको दिख ही रहा है, -∞ से +∞ सारी वैल्यूज आएगी, ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा -∞ से +∞, so this is the function, ये फंक्शन जो है, अब ये फंक्शन बाइजेक्टिव होगा, अगर मैं पूरा फंक्शन ले लूं तो ये बाइजेक्टिव नहीं है, अगर मैं पूरा फंक्शन ले लूं R2R, तो अगर मैं R2R ले लूंगा तो वो बाइजेक्टिव नहीं है, ठीक है, लेकिन अगर मैंने ये फंक्शन ले लिया, सो दिस फंक्शन इज बाइजेक्टिव, अगर ये फंक्शन बाइजेक्टिव है तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, समझ में आ गया, इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, तो एक सेकेंड, इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, ये फंक्शन है, इस फंक्शन का इनवर्स बताओ क्या लिखेंगे, अब इस फंक्शन का अगर मैं इनवर्स लिखता हूं तो क्या लिखूंगा, आर्क tan x आ जाएगा, आर्क tan x लिखो या फिर tan इनवर्स x लिखो, ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है, आर्क tan x, इसका मतलब वही है, इसका मतलब भी यही है, tan इनवर्स x, ठीक है, और यहाँ पे ये दोनों स्वैप हो जाएंगे, ठीक है, तो इसका रेंज क्या है, -∞ से +∞, तो tan इनवर्स का, ये tan x है, tan इनवर्स का डोमेन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, स्वैप कर दो, ठीक है, और ये इधर आ जाएगा -π/2 से लेके +π/, अच्छा यहाँ पे ओपन होना चाहिए, गलती है, देखो यहाँ पे क्या आएगा, ओपन, ठीक है, इट शुड बी ओपन, सो दिस इज f इनवर्स x, समझ में आ गया सबको, दिस इज f इनवर्स x, आई थिंक सबको क्लियर है। अब देख लो इस tan इनवर्स x का ग्राफ बनाना, इस फंक्शन का अपने को ग्राफ बनाना है, तो ग्राफ बनाने के लिए क्या करेंगे, ग्राफ बनाने के लिए अगेन विजुअलाइज करना तो डिफिकल्ट है, तो हम क्या करेंगे, इसमें बस वैल्यूज ले लो, x इक्वल टू 0 पे, x इक्वल टू 0 पे y का वैल्यू कितना है, देखो अगर तुमने ग्राफ्स अच्छे से पढ़ लिया ना, मतलब ये चैप्टर एकदम एकदम मक्खन की तरह जाएगा, समझ रहे हो ना, एकदम मस्त मस्त चमकेगा, इफ यू आर अंडरस्टैंडिंग द ग्राफ, तो एक बार एक लेक्चर स्पेंड कर लो, ठीक है, आज ज्यादा हम क्वेश्चंस वगैरह नहीं करेंगे, बट ग्राफ के बारे में तुम्हें सब कुछ पता होना चाहिए, एक एक ग्राफ सबको मेमोराइज भी कर लेना, इसको याद कर लेना एज इट इज, इसका शॉर्टकट भी बताऊंगा लास्ट में कि सारे ग्राफ्स याद कैसे रखेंगे हम, ठीक है, तो पहले तो इसको समझ लेते हैं कि यार ये ग्राफ सब आए कैसे, तो आई थिंक अगर समझ में भी आ गया तो याद करना थोड़ा इजी हो जाएगा, ठीक है, ग्राफ तो एक एक फंक्शन का पता होना चाहिए कि कैसा कैसा ग्राफ होता है, क्योंकि ग्राफ से ही तो पूरा कैलकुलस हम पढ़ेंगे, है ना, अगर तुम्हें ग्राफ आता है तो आई थिंक इजी पड़ेगा पूरा कैलकुलस, तो x इक्वल टू 0 पे, x इक्वल टू 0 पे y का वैल्यू 0 है, x इक्वल टू π/2 पे, ध्यान से देखो x का वैल्यू जब π/2 है, ये वाला पॉइंट है, दिस पॉइंट इज π/2, x का वैल्यू जब π/2 है तब y का वैल्यू कितना है, तो y इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ये है, और x का वैल्यू जब -π/2 है, देन -π/2 मतलब इधर, सो इधर y इज टेंडिंग टू -∞, अब इसको स्वैप कर दो, x और y को क्या कर देंगे, x और y को स्वैप कर देंगे,
तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बताओ, x और y को स्वैप कर दूं तो यहाँ पे x x x लिखा है तो y y y आ जाएगा। पहली बात तो इधर 0 है, इधर π/2 है और इधर -π/2 है। इधर क्या है, x का वैल्यूज क्या क्या आ जाएगा, x का वैल्यू ये आ जाएगा 0, इंफिनिटी, माइनस इंफिनिटी। ठीक है, तो x इक्वल टू 0, x इज टेंडिंग टू इंफिनिटी एंड x इज टेंडिंग टू माइनस इंफिनिटी। अब इसका ग्राफ कैसा बनेगा देख लो अप्रोक्सीमेटली कैसा आएगा। तो ये x एक्सिस y एक्सिस मैंने बना दिया। ठीक है, अब एक देखो, व्हेन x इज इक्वल टू 0 तो y भी इक्वल टू 0 है। मतलब ये तुम याद कर सकते हो कि tan इनवर्स ऑफ 0, tan इनवर्स ऑफ 0 कितना होता है 0, x इक्वल टू 0 मतलब यहाँ पे x को 0 पुट किया तो y का वैल्यू भी 0 आएगा। यहाँ पे अगर मैं x को इनफाइनाइट पुट करता हूँ, tan इनवर्स इंफिनिटी, इसको तुम याद कर लेना, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। tan इनवर्स इंफिनिटी हमेशा होता है π/2, इट विल बी टेंडिंग टू π/2, मतलब लिमिट्स में भी काम में आएगा ये। और tan इनवर्स माइनस इंफिनिटी, tan इनवर्स माइनस इंफिनिटी ये हमेशा होता है -π/2। ये सबको समझ में आया। अब इसका अपने को ग्राफ बनाना है। देखो इसका अगर मुझे ग्राफ बनाना है तो x इक्वल टू 0 पे y इक्वल टू 0, तो ये आ गया x इक्वल टू 0 पे y इक्वल टू 0। x का वैल्यू जब इनफाइनाइट हो जाएगा देन y विल बी टेंडिंग टू π/2, तो यहाँ पे y विल बी टेंडिंग टू π/2, मतलब ऐसा ये y का वैल्यू टेंड करेगा π/2 को। सो दिस वैल्यू इज π/2। ये ग्राफ ऐसे जाएगा। ठीक है, और आगे कंटिन्यू होगा, इट विल बी टेंडिंग टू π/2। x का वैल्यू जब इनफाइनाइट हो जाएगा तो y का वैल्यू π/2, x का वैल्यू जब माइनस इनफाइनाइट हो जाएगा तो y टेंड करेगा -π/2। आई थिंक समझ में आ गया होगा, यहाँ पे -π/2 को टेंड करेगा, तो इट विल बी लाइक दिस, है ना। ये और आगे कंटिन्यू होगा। तो इस ग्राफ को याद करने के लिए एस मतलब सुपरमैन, सुपरमैन का ग्राफ होता है इसमें, tan इनवर्स हमारा सुपरमैन है, याद हो गया। सुपरमैन का ग्राफ आएगा tan इनवर्स x का ग्राफ, तो जब भी मैं बोलूंगा सुपरमैन तो याद आ जाना चाहिए tan इनवर्स x। आई थिंक समझ में आ गया। यस, tan इनवर्स x का ग्राफ इसी तरह का होता है, दिस इज सुपरमैन ग्राफ। और इसके बारे में भी हम सब कुछ बता सकते हैं क्या, इसका डोमेन रेंज तो हमने बता ही दिया, इसका डोमेन कितना है। देखो ग्राफ हर जगह डिफाइन है, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, तो ये जो ग्राफ है इट इज डिफाइंड एवरीवेयर, सो दिस इज द डोमेन। व्हाट इज द रेंज, रेंज क्या आएगा, मिनिमम वैल्यू कितना है ये -π/2 और मैक्सिमम वैल्यू कितना है +π/2, और दोनों पे ओपन आएगा क्योंकि दोनों पे टेंडिंग है ना, एग्जैक्ट कभी नहीं हो पाएगा। एग्जैक्ट इसका वैल्यू π/2 हो पाएगा क्या, कभी कभी नहीं हो पाएगा। ठीक है, सो डोमेन आ गया, रेंज आ गया। और बताओ इसके बारे में, ये कैसा फंक्शन है, ऑड है कि इवन है। या यू कैन ऑल्सो डू दैट। ओके, जो लोग बोल रहे हैं कि यार इसको y एक्सिस y इक्वल टू x में रिफ्लेक्शन ले सकते हैं क्या, बिल्कुल ले सकते हैं, तो भी यही ग्राफ बनेगा। अगर तुम ये जो ग्राफ था ना, कहाँ गया ये ग्राफ है। ठीक है, इसमें देखो विजुलाइज कराऊं क्या थोड़ा सा, ये y इक्वल टू x बना लिया। ठीक है, ये हमने बना दिया y इक्वल टू x, इसके अबाउट इसका रिफ्लेक्शन लेना पड़ेगा। तो इसका जब रिफ्लेक्शन लोगे तो कहाँ जाएगा, ये ऐसे ऊपर चला जाएगा, और इसका जब रिफ्लेक्शन लोगे तो ये ऐसा आ जाएगा। तो देखो सुपरमैन बना, एस बना ना, देखो ऐसे जा रहा है, ऐसे सुपरमैन का ग्राफ आएगा हमेशा, यही ग्राफ आएगा। ओके, tan इनवर्स x का ग्राफ यही होता है, इवन इफ यू टेक रिफ्लेक्शन इन y इक्वल टू x लाइन तो भी यही आएगा, इट इज ऑलवेज द सेम। फाइन, सो दिस इज द ग्राफ। इसके बारे में, अच्छा ऑड फंक्शन है, यस दिस इज ऑल्सो ऑड फंक्शन। तो अगर ये ऑड फंक्शन है तो एक बात बताओ, अगर ऑड फंक्शन है तो tan इनवर्स -x, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, अगर ऑड फंक्शन है तो माइनस को बाहर निकाल सकते हैं। यस, तो माइनस ऑफ tan इनवर्स x, देखो एक प्रॉपर्टी तो तुम्हारी यहीं पे आ गई, है ना। आई थिंक स्कूल्स वगैरह में ये पढ़ाते हैं कि tan इनवर्स ऑफ -x, तो ये तो यहीं से दिख गया अपने को, ग्राफ से ही दिख गया, तो याद करने की जरूरत भी नहीं है। तो ऑड है और ए पीरियोडिक तो है ही, कुछ रिपीट तो नहीं हो रहा ना, ए पीरियोडिक है, कंटिन्यूअस है ना, पूरा नहीं लिख रहा हूं मैं, कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है, सब कुछ पता चली गया। इंक्रीजिंग भी है क्या, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोल सकते हैं। ठीक है, दिस ग्राफ इज, देखो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, इसको क्लाइम करना पड़ रहा है ना। मान लो तुम यहाँ पे खड़े हो तो इसको क्लाइम करना पड़ेगा, एनर्जी चाहिए, है ना, क्लाइम कर रहे, थक गए, तो जब क्लाइम करना पड़ता है तो उस ग्राफ को बोलते हैं इंक्रीजिंग ग्राफ। और अगर मान लो ऐसा कोई ग्राफ है, कहाँ गया वो, ये वाला, अगर यहाँ पे तुम खड़े हो तो आराम से स्लाइड कर सकते हो, इसमें कोई एनर्जी नहीं चाहिए आराम से नीचे चले जाओगे, है ना, अगर नहीं भी जाना होगा तो भी चले जाओगे। तो इस तरह के ग्राफ को बोलते हैं डिक्रीजिंग। आई थिंक इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग समझ में आ गया होगा, सिंपल टर्म्स में बता रहा हूं अभी तक। ठीक है, बाद में फिर और हाई लेवल भी हम पढ़ेंगे व्हेन विल गो टू दैट चैप्टर। ओके, एओडी में पढ़ेंगे इसको। हाँ इसमें, ओ यस दिस इज नाइस पॉइंट,
आई थिंक विनय ने याद दिलाया, विनय ने याद दिलाया कि ये इसमें एसिम्टोट क्या है, व्हाट इज एसिम्टोट। एसिम्टोट का मतलब मैंने क्या बताया था, एसिम्टोट मतलब एक ऐसी लाइन जो उस कर्व को टच करे इंफिनिटी पे जाके। ये देखो ये जा रहा है जा रहा है जा रहा है, ये लाइन भी जा रही है जा रही है जा रही है, ये दोनों टच कहां पे करेंगे, ये लाइन ऐसे जा रही है, वो कर्व भी ऐसे ही जा रहा है, तो ये दोनों टच कहां पे करेंगे, ये दोनों टच करेंगे एट एक्स इक्वल टू इन्फिनिटी ना, मतलब ये दोनों मिलेंगे जरूर, लेकिन कहां पे मिलेंगे, इन्फिनिटी पे जाके मिलेंगे। तो ये जो लाइन हो गई, इस लाइन की इक्वेशन क्या है, इस लाइन की इक्वेशन हो जाएगी y इक्वल टू पाई बाई टू। तो इसकी एक एसिम्टोट है, इसकी एसिम्टोट क्या है, इसकी एक एसिम्टोट है y इक्वल टू पाई बाई टू लाइन, ये लाइन उसकी एसिम्टोट। और सिमिलरली ये ग्राफ देखो, ये ऐसे जा रहा है, ये लाइन भी ऐसे जा रही है, तो ये ऐसे जाएगा, ठीक है, कर्व जाएगा लाइन जाएगी दोनों, तो ये दोनों कहां पे मिलेंगे, ये दोनों भी मिलेंगे इन्फिनिटी पे जाके, तो ये भी एक एसिम्टोट है y इक्वल टू माइनस पाई बाई टू। समझ में आ गया। तो इस ग्राफ की tan इनवर्स x में दो एसिम्टोट होती है, कौन कौन सी दो एसिम्टोट है, y इक्वल टू पाई बाई टू एंड y इक्वल टू माइनस पाई बाई टू। तो प्लस माइनस पाई बाई टू, टू एसिम्टोट्स आर देयर फॉर tan इनवर्स x। और tan x का, tan x में भी तो एसिम्टोट है ना, ये लाइन देखो, ये दोनों मीट करेगी, ये दोनों मीट करेगी, तो tan x में x इक्वल टू पाई बाई टू और x इक्वल टू माइनस पाई बाई टू, ये दोनों एसिम्टोट होती है। मतलब यार वही तो किया, x और y को स्वैप कर दिया, इसमें x इक्वल टू प्लस माइनस पाई बाई टू था, उसमें y इक्वल टू प्लस माइनस पाई बाई टू है। तो बेसिकली हम वही कर रहे हैं बार बार, है ना, हम वही कर रहे हैं बार बार कि x और y को स्वैप कर दिया। इसकी भी एसिम्टोट है, उसकी भी एसिम्टोट है, उसमें हॉरिजॉन्टल एसिम्टोट है, इसमें tan इनवर्स x में हॉरिजॉन्टल एसिम्टोट है, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल एसिम्टोट, और वर्टिकल एसिम्टोट है tan x में। समझ में आ गया, आई थिंक ये भी सबको चमक गया। तो आई थिंक tan इनवर्स x के बारे में सब कुछ हमने जान लिया। अब cot x पे चलते हैं। तो ये cot x का ग्राफ है। अगेन ये फंक्शन कैसा है, cot x तो पीरियोडिक होता है, अगर पीरियोडिक होता है तो मेनी वन होता है। आई थिंक ये सब सबको याद होगा ना, ऑल पीरियोडिक फंक्शंस आर मेनी वन। तो इसमें भी अपने को क्या करना पड़ेगा, इसमें भी डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा, ठीक है, मतलब तुम फंक्शन डिफाइन करो बट इसको फैलने मत दो, इसको रिस्ट्रिक्ट कर दो। तो कैसे करेंगे, उसमें भी अपने को फर्स्ट क्वाड्रेंट तो लेना ही पड़ेगा, 0 से पाई बाई टू वाला जो ग्राफ है वो तो अपने को लेना ही पड़ेगा। तो 0 से पाई बाई टू, ये पाई बाई टू, ये ग्राफ तो ले ही लो। इसके अलावा कौन सा ग्राफ लो, इसके अलावा ये वाला पूरा ग्राफ ले सकते हो ना, ये पूरा ले लो ऐसे, ठीक है। तो कॉटेक्स में हम क्या करेंगे, इसको डिफाइन कर देंगे फ्रॉम 0 टू ये पॉइंट कौन सा, पाई, तो 0 से पाई कर दो इसको, ठीक है, 0 टू पाई। 0 पे क्या आएगा, 0 टू पाई कर सकते हैं, ठीक है, तो 0 पे क्या आएगा, 0 पे फंक्शन डिफाइन नहीं है तो ओपन, पाई पे भी फंक्शन डिफाइन नहीं है तो पाई पे भी ओपन। आई थिंक ये समझ में आ गया। और यहां से इसका रेंज क्या आएगा, देखो ये जो ग्राफ है, ये जो शेडेड ग्राफ है, यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी जा रहा है, यहाँ पे प्लस इन्फिनिटी जा रहा है, तो इसका जो रेंज आएगा वो आर आएगा, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। तो ये आ गया। ये फंक्शन जो है ये कैसा फंक्शन है, क्या ये बाइजेक्टिव फंक्शन है, ये मैंने फंक्शन बना दिया जो कि बाइजेक्टिव होगा। तो अगर बताओ ये अगर बाइजेक्टिव फंक्शन है तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, तो बताओ कि इसका एफ इनवर्स हम कैसे लिखेंगे, ठीक है, एक बार जल्दी से बताओ। हाँ बताओ सर, कॉटेक्स फंक्शन है, हाँ बिल्कुल। यार यहाँ पे देखो कुछ लोग पूछ रहे हैं, कुछ लोग में एक ही पूछ रहा है कि कॉटेक्स फंक्शन होता है क्या, तो ये कैसे चेक करते हैं, कॉटेक्स फंक्शन है, हॉरिजॉन्टल लाइन बना लो ना, देखो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल सॉरी वर्टिकल लाइन बना लो, वर्टिकल लाइन बना के चेक करेंगे, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं वर्टिकल लाइन बनाता हूँ तो एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी ना, समझ में आया कि नहीं, कहीं पे भी वर्टिकल, यहाँ पे वर्टिकल लाइन बना दिया, 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 तो कहीं पे भी, है ना, कहीं पे भी वर्टिकल लाइन बनाओगे तो एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी वो। तो वर्टिकल लाइन टेस्ट से हम पता कर सकते हैं कि क्या ये फंक्शन है या नहीं। तो फंक्शन तो है ही, है ना, ये फंक्शन तो है, लेकिन मेनी वन फंक्शन था, तो इस मेनी वन फंक्शन को मुझे वन वन बनाना था, तो वन वन बनाने के लिए मैंने क्या कर दिया, इस फंक्शन को ऐसे डिफाइन कर दिया, इस फंक्शन को ऐसे डिफाइन कर दिया, ठीक है, 0 टू पाई और ये माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, ये फंक्शन। अब ये फंक्शन इसका ये ग्राफ है, ठीक है, ये वाला जो टुकड़ा था ग्राफ का वो मैंने निकाल लिया, सो दिस इज द ग्राफ। यस, यहां पे मुझे बताओ x इक्वल टू 0 पे y का वैल्यू कितना आ रहा है, x इक्वल टू 0 पे, x इक्वल टू 0 पे अगर तुम देखोगे तो y का वैल्यू
इट इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी, y इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी, x इक्वल टू पाई बाई 2 पे, ये वाला पॉइंट है पाई बाई 2, x इक्वल टू पाई बाई 2 पे y का वैल्यू कितना है 0, x इक्वल टू पाई बाई 2 पे y का वैल्यू 0, x इक्वल टू पाई पे y इज टेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी। अब यहाँ पे जब कॉट इनवर्स का ग्राफ बनाना होगा ना, ये तो ग्राफ है कॉट एक्स का, ओके दिस ग्राफ इज कॉट एक्स ओनली, यही वाला ग्राफ है, बस इसको एक्सट्रैक्ट कर दिया, ठीक है। ये जो शेडेड वाला ग्राफ है ना, उसको मैंने दोबारा बनाया था, ये शेडेड वाला ग्राफ ही है। तो 0 से पाई में ये वाला ग्राफ है कॉट एक्स का। अब इसमें अगर मुझे कॉट इनवर्स बनाना है तो x और y को स्वैप कर देंगे ना, x और y को स्वैप कर दो, चलो तो क्या आएगा, यहाँ पे y लिख दो और x लिख लो, और x और y को स्वैप कर दो, फिर कॉट इनवर्स x का ग्राफ आ जाएगा। तो बनाओ कैसा आएगा, तो x का वैल्यू क्या क्या है, इन्फिनिटी, 0, माइनस इन्फिनिटी, इन्फिनिटी, 0, माइनस इन्फिनिटी, जहां भी इन्फिनिटी है मतलब वो टेंडिंग है, एग्जैक्ट तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। फिर 0, पाई बाई 2 पाई, तो 0, पाई बाई 2 और पाई, ये समझ में आ गया होगा सबको। अब इसका अगर मुझे ग्राफ बनाना होगा तो कैसा बनेगा बताओ, x इक्वल टू 0 पे, x इक्वल टू 0 पे y का वैल्यू कितना है, x इक्वल टू 0 पे y का वैल्यू पाई बाई 2, तो यहाँ पे आ रहा है y का वैल्यू पाई बाई 2 आ रहा है, x इक्वल टू 0 पे y का वैल्यू पाई बाई 2, x इक्वल टू इन्फिनिटी पे मतलब यहाँ पे x इक्वल टू इन्फिनिटी पे y इज टेंडिंग टू 0, y इज टेंडिंग टू 0 मतलब यहाँ पे ऐसे जाएगा ग्राफ, ग्राफ विल बी टेंडिंग टू 0, समझ में आया। और यहाँ पे x इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी पे, तो x जब माइनस इन्फिनिटी है तो y का वैल्यू कितना जा रहा है पाई, तो y का वैल्यू विल बी टेंडिंग टू पाई, सो इट विल बी लाइक दिस, ये जो वैल्यू है ऊपर वाला, दैट ऊपर वाला वैल्यू इज पाई, समझ में आ गया होगा, ओके दिस वैल्यू इज पाई, तो ऐसा ग्राफ आएगा, कॉट इनवर्स x का ग्राफ ऐसा आएगा। अगेन अगेन अगर तुम चाहो तो इसका रिफ्लेक्शन भी निकाल सकते हो, इसका रिफ्लेक्शन है ना, इसका रिफ्लेक्शन y इक्वल टू x लाइन में, तो y इक्वल टू x लाइन में इसका मिरर इमेज करोगे ना, इस ग्राफ का अगर मैं मिरर इमेज ले लूं y इक्वल टू x में, तो वो ऐसा ही आएगा, ठीक है, ऐसा ही आ जाएगा, ये ग्राफ है। अब इस ग्राफ को देख के बताओ कि कॉट इनवर्स x जो है वो तो यार हमेशा x एक्सिस के ऊपर ही ऊपर है, ये x एक्सिस है ना, तो इसके ऊपर ही ऊपर ग्राफ है, उसके नीचे तो कोई ग्राफ है ही नहीं, मतलब कॉट इनवर्स x तो हमेशा पॉजिटिव होता है, ये तो इक्वल टू 0 भी नहीं हो रहा है ना, ये तो इक्वल टू 0 भी नहीं है, ये केवल पॉजिटिव, सो कॉट इनवर्स x इज ऑलवेज पॉजिटिव, समझ में आ गया। इसका डोमेन क्या है, इसका डोमेन है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, इसका रेंज क्या है, इसका रेंज है 0 टू पाई लेकिन ओपन, देखो ना मिनिमम वैल्यू 0 y का और मैक्सिमम वैल्यू पाई, लेकिन दोनों क्या है ओपन, यस इट इज डिक्रीजिंग ऑल्सो, यहाँ पे लिख दो हर चीज, ठीक है। तो मतलब डोमेन, आई थिंक डोमेन आ गया माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, रेंज आ गया 0 टू पाई ओपन, ठीक है, फिर इट इज डिक्रीजिंग फंक्शन, यस इट इज नाइदर ऑड नॉर इवन, ए पीरियोडिक भी है, ठीक है, दिस इज ए पीरियोडिक ऑल्सो, फिर और 1 1 ऑन टू तो है ना, दिस फंक्शन इज 1 1 ऑल्सो, इट इज ऑन टू ऑल्सो, तभी तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट करा, 1 1 ऑन टू तो है ही, मतलब बाइजेक्टिव फंक्शन भी है, ए पीरियोडिक है, नन है, तो आई थिंक सब कुछ समझ में आ गया ना, डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग भी बोल सकते हो, फाइन। सो दिस इज ऑल अबाउट कॉट इनवर्स एक्स। और या एसिम्टोट, व्हाट इज एसिम्टोट, एसिम्टोट कौन कौन सी है इस ग्राफ में, व्हाट आर द एसिम्टोट्स, दो एसिम्टोट है, कौन सी, एक वाली ये, दिस इज y इक्वल टू पाई एंड दिस इज y इक्वल टू 0 x एक्सेस, तो एक तो ये एसिम्टोट है, ये दोनों जाके मिलेंगे और ये दोनों जाके मिलेंगे इन्फिनिटी पे, तो समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो y इक्वल टू पाई, दिस इज वन एसिम्टोट एंड अदर एसिम्टोट इज y इक्वल टू 0, ठीक है। तो y इक्वल टू 0, दो एसिम्टोट है इसमें भी दो एसिम्टोट है। एसिम्टोट का सिंपल मतलब होता है एक ऐसी लाइन जो उस कर्व को टच करे इन्फिनिटी पे, मतलब बेसिकली टेंजेंट, टच कर रहा है ना, टच का मतलब क्या होता है टेंजेंट, तो टेंजेंट लेकिन कहां पे, टेंजेंट एट इन्फिनिटी, ओके, टेंजेंट एट इन्फिनिटी मतलब उस कर्व को टच कर रहा है लेकिन इन्फिनिटी पे जाके, ठीक है। सो आई थिंक सबको समझ में आ रहा है, इट इज वेरी वेरी इजी, कॉट इनवर्स एक्स का भी ग्राफ आ गया। अब फटाफट से ये भी देख लेते हैं कि सीक एक्स और फिर कोसिक एक्स का ग्राफ कैसा आएगा, फिर कुछ क्वेश्चंस भी है, तो अभी 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 मतलब यहीं पर रहना है, कहीं जाना नहीं है, क्वेश्चंस भी करेंगे, ठीक है। तो डेफिनेटली जल्दी बता दो इसका ग्राफ कहां से कहां तक मुझे डिफाइन करना पड़ेगा ताकि ये 1 1 ऑन 2 बन जाए। अगेन इसका जो डोमेन है उसके डोमेन को हमें क्या करना पड़ेगा, रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा, तो इसको रिस्ट्रिक्ट कर दो, है ना, ये फैल रहा है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, तो इसमें जो सीक एक्स है वो कहां से कहां मैं डिफाइन करूं,
सीकेक्स थोड़ा इंपॉर्टेंट है और मतलब थोड़ा डिफिकल्ट भी, तो ध्यान से सुनना, ठीक है। 0 से पाई बाई 2 वाला तो लेना ही पड़ेगा। 0 से पाई बाई 2 वाला जो ग्राफ है वो तो अपने को लेना ही पड़ता है, ठीक है ना। वो तो सबको पता है कि ये तो यार लेना ही पड़ता है। तो ये पाई बाई 2 वाली लाइन है, ठीक है। दिस पॉइंट इज पाई बाई 2। तो 0 से पाई बाई 2 वाला ग्राफ तो लेना ही पड़ेगा। उसके अलावा कौन सा ले लूं? अब अगर देखो लेफ्ट वाला ले लूंगा तो फंक्शन मेनी वन हो जाएगा, है ना। ये माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 करने जाएंगे तो फंक्शन मेनी वन हो जाएगा। इसीलिए 0 टू पाई बाई 2 करो और फिर ये वाला ले लो, ये ग्राफ ले लो, ये वाला जो ग्राफ है ना, 0 से पाई चले जाओ मतलब, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 लोगे। कौन बोल रहा है? धीरज एंड रावण, क्या बात है। तो रावण और धीरज ये दोनों बोल रहे हैं कि सर माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 ले लो, लेकिन ऐसा ले सकते हैं क्या? अगर मैं माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 वाला ग्राफ देखूं तो ग्राफ ऐसा आ रहा है। अगर ऐसा ग्राफ आ रहा है तो यहाँ पे मैं अगर हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट करूंगा तो हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट फेल हो जाएगा ना, क्योंकि ये तो मेनी वन फंक्शन आ जाएगा और मैं चाहता हूं कि वन वन ऑन टू फंक्शन आए। तो फंक्शन वन वन ऑन टू ही आना चाहिए। तो इसको मैं डिफाइन कर दूंगा 0 टू पाई, लेकिन 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 0 पे क्या आएगा बताना? 0 पे इसका वैल्यू डिफाइन है क्या? 0 पे इसका वैल्यू आ रहा है 1, तो 0 पे तो फंक्शन डिफाइंड है। पाई पे इसका वैल्यू कितना आ रहा है? पाई पे इसका वैल्यू आ रहा है -1, तो पाई पे भी फंक्शन डिफाइंड है। लेकिन बीच में देखो पाई बाई 2 आ रहा है। पाई बाई 2 पे फंक्शन का वैल्यू क्या है? कुछ नहीं है ना। पाई बाई 2 पे एसिम्टोट है ना, तो पाई बाई 2 पे फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा, तो पाई बाई 2 को हटाना पड़ेगा। क्यों हटाया? क्योंकि यार बेसिकली ये 1 बाई कॉस एक्स होता है, 1 बाई कॉस एक्स, और कॉस अगर यहाँ पे मैंने एक्स को पुट कर दिया पाई बाई 2, एक्स को अगर मैंने पुट कर दिया पाई बाई 2, तो कॉस पाई बाई 2 जीरो हो जाएगा। जीरो मतलब डिनोमिनेटर जीरो, तो डिनोमिनेटर जीरो मतलब फंक्शन नॉट डिफाइन हो जाएगा ना। तो 0 टू पाई बाई 2 आएगा, लेकिन जो बीच वाला वैल्यू है पाई बाई 2 जो है उस पे कोई वैल्यू नहीं आ रहा है फंक्शन का, ठीक है। उस पे कोई वैल्यू नहीं आ रहा है, सो दैट इज पाई बाई 2 को हटा दिया। अब इसका रेंज क्या बनेगा बताओ? इसका रेंज क्या बनेगा? अगर मैं ये वाला ग्राफ लेता हूं, मतलब यहां से देख लो तुम, यहां से आई थिंक समझ में आ जाएगा। इस बार ये जो ग्राफ था ना, शेडेड वाला जो ग्राफ था, ये वाला और ये वाला, इसको मैंने कट करके यहाँ पे बना दिया। अब आई थिंक समझ में आ गया होगा, ठीक है। दिस इज 0, दिस इज पाई, और पाई बाई 2 पे फंक्शन का कोई वैल्यू नहीं है। ओके, पाई बाई 2 पे फंक्शन का कोई वैल्यू नहीं है। यस, तो दिस, ये पाई बाई, तो इसका डोमेन तो ये आ गया, सबको समझ में आ गया। और रेंज क्या है? मतलब y का वैल्यू देखो, y का वैल्यू कहां से कहां तक वेरी कर रहा है। y का वैल्यू या तो 1 से ज्यादा है या y का वैल्यू -1 से कम है ना। y का वैल्यू या तो 1 से ज्यादा या -1 से कम। आई थिंक सीक एक्स तो आई थिंक सबको पता ही है, सीक एक्स का जो वैल्यू होता है या तो वो 1 से बड़ा होता है या -1 से कम होता है। सो दिस इज द फंक्शन। अगर मैं फंक्शन ऐसे डिफाइन करूंगा तो ये जो फंक्शन है, क्या ये बाइजेक्टिव बनेगा? ये फंक्शन बाइजेक्टिव बनेगा, क्योंकि अब ये 1 1 भी है। देखो ना, कहीं पे भी तुम हॉरिजॉन्टल लाइन बना लो, कहीं पे भी हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएंगे तो डेफिनेटली ये फंक्शन कैसा है? ये फंक्शन 1 1 है। आई थिंक सबको समझ में आ गया। तो अगर ये फंक्शन 1 1 है और ऑन टू भी है, मतलब बाइजेक्टिव हो गया, और अगर ये बाइजेक्टिव है तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अब बताओ, इसका इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो इसका सीक इनवर्स एक्स का ग्राफ कैसे बनाएंगे? तो सीक इनवर्स एक्स का ग्राफ बनाने के लिए अगेन पॉइंट्स ले लो। तो देखो, जब x का वैल्यू 0 है, यहाँ पे देख लो, जब x का वैल्यू 0 है तब y का वैल्यू कितना है? 1। समझ में आ गया? x जब 0 है तो y का वैल्यू 1 है। x जब पाई है, x इक्वल टू पाई पे y का वैल्यू कितना आ रहा है? x इक्वल टू पाई पे y का वैल्यू आ रहा है -1, तो ये आ गया -1, ठीक है। आई थिंक ये भी सबको समझ में आ गया। लेकिन पाई बाई 2 पे फंक्शन डिफाइन नहीं है, तो दो पॉइंट ले लो, अलग अलग ले लो। एक बार ले लो पाई बाई 2 से ज्यादा, पाई बाई 2 प्लस। पाई बाई 2 प्लस का मतलब पाई बाई 2 के राइट साइड, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट। तो जब ये वाला पॉइंट लेंगे तो वहां पे y का वैल्यू कितना आ रहा है? वहां पे y का वैल्यू कितना आ रहा है? वहां पे y का वैल्यू आ रहा है -इन्फिनिटी। बहुत छोटा आएगा ना, नीचे जाएगा, एकदम एकदम नीचे जाएगा। समझ में आ रहा है? तो x का वैल्यू जब पाई बाई 2 प्लस था तो y का वैल्यू -इन्फिनिटी आ रहा है, और x का वैल्यू जब पाई बाई 2 से छोटा है, माइनस लिख दिया मैंने, ठीक है। पाई बाई 2 से जब छोटा है तब y का वैल्यू कितना आ रहा है? देखो, तब y का वैल्यू यहाँ पे आ रहा है। y का वैल्यू कितना आ रहा है? +इन्फिनिटी। आई थिंक समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे y का वैल्यू +इन्फिनिटी। तो अगर तुम्हें ये समझ में आ गया तो अब x और y को स्वैप कर दो, ठीक है। सीक इनवर्स x का जब हम ग्राफ बनाएंगे तो x और y को स्वैप कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, x और y को स्वैप कर देता हूं मैं, तो y में 4 वैल्यू आ रही है मेरे पास। कौन कौन सी आ रही है?
x में जो जो लिखा है, ठीक है, x की जगह y, y की जगह x, y इक्वल टू 0 पाई, फिर पाई बाई 2 प्लस और पाई बाई 2 माइनस, ये आ रहा है, सॉरी माइनस पाई बाई 2 नहीं, पाई बाई 2 माइनस ये, और x में भी 4 वैल्यू आ रही है। x की 4 वैल्यू कौन सी है? x की 4 वैल्यू है 1 माइनस 1 माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, 1 माइनस 1 माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी। अब इसको प्लॉट करना है, देखो ध्यान से देखना, ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग ग्राफ है। इसको जब हम प्लॉट करेंगे ना, इसको जब प्लॉट करेंगे तो कैसा आएगा, x इक्वल टू 1 पे, x इक्वल टू 1 पे ये रहा, ये 1 और ये माइनस 1, ठीक है, दिस इज माइनस 1, दिस इज 1, x इक्वल टू 1 पे y का वैल्यू कितना है, 0, मतलब यही वाला पॉइंट आ गया, ये वाला पॉइंट, ठीक है। x इक्वल टू माइनस 1 पे y का वैल्यू है पाई, तो यहाँ पे कहीं पे आएगा, मान लो ये वैल्यू है पाई, दिस इज पाई, ठीक है, तो माइनस 1 पे y का वैल्यू आ रहा है पाई, तो ये पॉइंट आ गया। अब देखो, अब जब x का वैल्यू माइनस इन्फिनिटी है, जब x का वैल्यू माइनस इन्फिनिटी है, देन y इज टेंडिंग टू पाई बाई 2 प्लस, मतलब पाई बाई 2 से थोड़ा ज्यादा होगा। अच्छा एक काम करो, पहले y इक्वल टू पाई बाई 2 लाइन बना लो, तो ये लाइन है, y का वैल्यू पाई बाई 2 कभी नहीं हो पाएगा, जैसे यहाँ पे x का वैल्यू पाई बाई 2 कभी नहीं हो पाया था ना, x इक्वल टू पाई बाई 2 पे कोई वैल्यू नहीं आ रहा है, सिमिलरली यहाँ पे y का वैल्यू पाई बाई 2 तो कभी नहीं हो पाएगा, लेकिन जब x का वैल्यू माइनस इन्फिनिटी है तो y का वैल्यू आएगा पाई बाई 2 से थोड़ा ज्यादा, तो पाई बाई 2 से थोड़ा ज्यादा मतलब यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी पे, ठीक है, व्हेन x इज माइनस इन्फिनिटी, तो यहाँ पे तो ग्राफ ऐसा बनेगा, इट विल बी टेंडिंग ओवर हियर, यहाँ पे टेंड करेगा, समझ में आ गया। और 1 से यहाँ पे क्या आ रहा है, इन्फिनिटी, जब x इक्वल टू इनफाइनाइट हो जाएगा तब y का वैल्यू पाई बाई 2 से थोड़ा छोटा, मतलब ग्राफ विल बी लाइक दिस, ये समझ में आ गया। तो यहाँ पे भी एक एसिम्टोट है, सो दिस इज द ग्राफ एंड दिस इज द ग्राफ, मतलब सीक इनवर्स x का ग्राफ तुम्हारा ऐसा आ जाएगा, देखो यहाँ पे बना हुआ है, सो दिस वैल्यू इज हाउ मच, दिस वैल्यू इज पाई, दिस वैल्यू इज पाई बाई 2, यहाँ पे 0 है, ये प्लस 1 है और ये माइनस 1 है, माइनस 1 से 1 के बीच में कोई ग्राफ नहीं बनेगा, मतलब इसका डोमेन क्या हो गया, इसका डोमेन ये हो गया ना, देखो इसका डोमेन ये सीक एक्स का डोमेन है, तो अब ये सीक इनवर्स एक्स के लिए ये रेंज हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा ना, एंड दिस इज द डोमेन। और ग्राफ से भी दिख रहा है, देखो ग्राफ से भी दिख रहा है कि माइनस 1 से 1 के बीच में कोई ग्राफ नहीं आ रहा है, माइनस 1 से 1 के बीच में कोई ग्राफ नहीं आ रहा है ना, मतलब माइनस 1 से 1 वाले जो नंबर्स है वो इसमें से हटा दिए गए। आई थिंक सबको समझ में आ रहा है, ठीक है, तो अगर सीक एक्स समझ में आ गया तो कोसिक एक्स भी वैसे ही है। ओके, जस्ट 2 मिनट रुक जाओ, बस मैं इसको कंप्लीट कर देता हूं, ताकि नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक से चालू करेंगे, ठीक है, ग्राफ सारे कंप्लीट कर ही लेते हैं। तो इसमें देखो 1 1 ऑन 2 फंक्शन बनाना है, तो एक तो 0 से पाई बाई 2 वाला ग्राफ लेना ही पड़ेगा, ये तो लेना ही पड़ेगा, और ये वाला ले लो, मतलब हम कौन से कहां तक डिफाइन करेंगे, इस फंक्शन को डिफाइन कर लो, ये पॉइंट है माइनस पाई बाई 2 और ये पॉइंट है प्लस पाई बाई 2, तो माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 तक इसको डिफाइन कर लो, ये जो फंक्शन है। ओके, तो एफ एक्स इक्वल टू कोसिक एक्स, और इसमें फंक्शन को डिफाइन करेंगे माइनस पाई बाई 2 से लेके प्लस पाई बाई 2 तक, दोनों पे क्लोज है, लेकिन बीच में एक ये जीरो पे कोई वैल्यू नहीं आ रहा ना, तो जीरो को हटाना पड़ेगा, हमेशा बीच वाला वैल्यू हटाना पड़ेगा इन दोनों में, ठीक है, इसमें भी हटाना पड़ेगा और इसमें भी हटाना पड़ेगा बीच वाला, इसमें देखो पाई बाई 2 हटा दिया ना, 0 टू पाई आ रहा था, बीच वाला वैल्यू हटा दिया। सिमिलरली यहाँ पे भी माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 आ रहा है, लेकिन बीच वाला वैल्यू मैंने हटा दिया, और यहां से इसका रेंज क्या आएगा, रेंज अगेन वही आ जाएगा माइनस इन्फिनिटी से माइनस 1, मतलब या तो माइनस 1 से छोटा होगा या 1 से बड़ा होगा, ये आ जाएगा। सो दिस इज द फंक्शन कोसिक एक्स वाला। अब ये फंक्शन बाइजेक्टिव है, समझ में आया, ये फंक्शन 1 1 भी है, ये फंक्शन ऑन टू भी है, तो डोमेन को मैंने रिस्ट्रिक्ट कर दिया, अब ये ग्राफ आ गया, इस ग्राफ को मैंने एक्सट्रैक्ट कर लिया, समझ में आ रहा है, ये जो ग्राफ था ना ये वाला और ये वाला, इसी को मैंने यहां बना लिया, सो दिस एंड दिस इज द ग्राफ ऑफ कोसिक एक्स। कोसिक एक्स का अगर ग्राफ आ गया, तो कोसिक एक्स का जो ग्राफ है, बैटरी, कोसिक एक्स का जो ग्राफ है उसको हम रिफ्लेक्ट कर देंगे ना, इसको y इक्वल टू एक्स के अबाउट रिफ्लेक्ट कर दो, या फिर क्या करो कि सिंपल अपना जैसे वैल्यू लेके ग्राफ प्लॉट करते हैं वैसे ही कर सकते हैं, ठीक है, तो ये ग्राफ आ जाएगा। अब आई थिंक ये सब लोग ट्राई करना फिर एक बार, है ना, टाइम ऑलरेडी हो चुका है, तो मैं ग्राफ बता देता हूँ, दिस इज द ग्राफ। अब देखो एक शॉर्टकट एक और याद कर लो हमेशा, अगर कोसिक इनवर्स एक्स का ग्राफ तुम्हें याद करना है ना, तो एक शॉर्टकट बता रहा हूं, ध्यान से देखो, ध्यान से देखना, बस 2 मिनट लूंगा मैं और इसको खत्म करते हैं, क्वेश्चन फिर नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा, ठीक है, अभी ध्यान से देखो। लेकिन ये जो ग्राफ था कहां गया, ये जो ग्राफ था साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ ये रहा,
साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ ऐसा है, साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ ये है, तो इस ग्राफ को याद रखो, ठीक है। साइन इनवर्स एक्स का जो ग्राफ है ना उसको याद रखो, और अगर ये याद रखोगे तो कोसीक वाला अपने आप याद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो अभी बता रहा हूं, कोसीक वाला जो ग्राफ है ना, साइन इनवर्स का भी ग्राफ इसी में बना इसी में बना लो, ठीक है। साइन इनवर्स वाला ग्राफ इसी में बना लो, तो ऐसा है, मतलब ये जो व्हाइट वाला ग्राफ है, व्हाइट वाला ग्राफ है साइन इनवर्स एक्स का, और ये जो ब्लू वाला ग्राफ है ये ग्राफ है कोसिक इनवर्स एक्स का। तो साइन इनवर्स जहां पे खत्म होता है, याद करने का शॉर्टकट, आई थिंक कोसिक को अगर तुम्हें याद करना है, कोसिक इनवर्स एक्स का ग्राफ याद करना है, तो शॉर्टकट ये है कि साइन इनवर्स जहां पे खत्म होता है, साइन इनवर्स जहां पे खत्म होता है वहीं से कोसिक इनवर्स चालू हो जाएगा, इस पॉइंट से और इस पॉइंट से, और टेंड करा दो बीच वाली वैल्यू पे, तो बीच वाली वैल्यू कौन सी? 0, तो यहां से ऐसे जाएगा, यहां से ऐसे जाएगा। समझ में आया? सिमिलरली देखो यहाँ पे कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ क्या था? था ना, आई थिंक सबको याद ही है। कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ, इसको देखो चलो ध्यान से, अगर मुझे ये वाला ग्राफ याद करना है, अगर मुझे ये वाला ग्राफ याद करना है तो मैं क्या करूंगा, इसमें तुम बना लो, इसमें कॉस वाला ग्राफ बना लो। तो कॉस वाला ग्राफ ऐसा था, वाला ग्राफ था ना, कॉस ए फैंटम, ये वाला ग्राफ है ना। तो अगर तुम्हें कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ याद है तो सीक इनवर्स एक्स उसके साथ फ्री आएगा। समझ में आया ना? अगर साइन इनवर्स याद है तो कोसिक इनवर्स भी बन जाएगा, और अगर कॉस इनवर्स याद है तो सीक इनवर्स भी बन जाएगा। क्यों? जहां पे कॉस इनवर्स खत्म हुआ, जहां पे कॉस इनवर्स खत्म हुआ वहीं से चालू हो जाएगा सीक इनवर्स। समझ में आ गया? तो यहां से और यहां से चालू है, तो तुम्हें बस साइन इनवर्स याद करना पड़ेगा और कॉस इनवर्स याद करना पड़ेगा। इन दोनों के ग्राफ अगर याद कर लिए तो ये दोनों तो बन ही जाएंगे। समझ में आ गया ना? जैसे साइन इनवर्स का ग्राफ होता है ये और ये, तो अब अगर मैं तुमसे पूछूंगा कि कोसीक का बना दो, तो कोसीक का कैसे बनाओगे? ये और ये, बस दैट्स इट। सिमिलरली कॉस का ग्राफ होता है ये, तो अगर मैं तुमसे बोलूंगा कि सीक का बना दो, ठीक है, तो सीक का बनाने के लिए यहाँ पे टेंड करा दोगे और यहाँ पे टेंड करा दोगे, ये बीच वाली जो वैल्यू है उस पर टेंड करा देंगे। अंडरस्टूड ना? तो आई थिंक सबको समझ में आ गया कि किस तरह से हम ग्राफ याद भी कर सकते हैं। ठीक है, एकदम सुपर ऑसम ट्रिक हो गई है कि अगर तुम्हें सारे ग्राफ्स याद करने हैं तो याद हो जाएंगे। एक मैंने टेबल भी बना दिया है जिसमें मैंने सारे फंक्शंस का डोमेन और रेंज एक ही टेबल में डाल दिया। ठीक है, तो इससे तुम इस टेबल को एकदम ध्यान से एनालाइज कर लेना, और हो सके तो इसको मतलब 2-3 बार पढ़ लेना। नेक्स्ट क्लास से पहले इसको एक बार मतलब नजर मार लेना एटलीस्ट 2 और 3 टाइम्स, ताकि डोमेन और रेंज अपने दिमाग में अच्छे से बैठ जाए। ठीक है, तो यहीं से कंटिन्यू करेंगे इन द नेक्स्ट क्लास, और ये क्वेश्चंस मैं अब अगली क्लास में कराता हूँ। ठीक है, इसको तुम प्रैक्टिस कर सकते हो, अपने नोट्स में आ जाएंगे ये क्वेश्चंस, तो तुम एक बार ट्राई कर सकते हो। बहुत ही सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। फाइन। तो यहाँ पे देखो, अगर तुम्हें YouTube पे पढ़ने में मजा आ रहा है, ठीक है, तो डेफिनेटली यू कैन गो फॉर अवर प्लस सब्सक्रिप्शन ऑल्सो। जो प्लस वाली क्लासेस है वो ऑलरेडी वहां पे हमने ITF चालू भी कर दिया है, और 2 और 3 क्लासेस हो भी गई है। ठीक है, सो इफ यू गाइज आर कमिंग ऑन अवर प्लस प्लेटफॉर्म, तो वहां पे और भी बहुत सारे क्वेश्चंस और शॉर्टकट्स और भी बहुत सारी चीजें हैं जो हम YouTube पे नहीं कर सकते, वो वहां पे हम डेफिनेटली करते रहते हैं। ठीक है, जो भी प्लस वाले बच्चे हैं, आई थिंक उनको बहुत अच्छा आइडिया है कि वहां पे और यहाँ पे क्या डिफरेंस रहता है, किस लेवल का डिफरेंस रहता है। तो देखो, थ्योरी वाइज और सब कुछ यहाँ पे तो हम पढ़ाते ही रहते हैं, यूट्यूब पे सारा कुछ एवरीथिंग विल बी कवर्ड, आपको पूरा सिलेबस तो हम पढ़ाएंगे ही। लेकिन अगर आप प्लस पे आते हो तो डेफिनेटली वहां पे हम आपको पर्सनलाइज वे में पढ़ा सकते हैं। बहुत कुछ और भी होता है, जैसे लीडर बोर्ड आता है, लाइव पोल होता है, ये सब चीजें भी हम वहां पे कर सकते हैं, टेस्ट सीरीज है, तो बहुत सारी चीजें, इसको हम डिटेल में मैं बताता हूँ। ठीक है, तो पहले तो ये कि दिस इज अवर टाइम टेबल फॉर जेई लाइव डेली 2.0। तो अगर आपको सारे लेक्चर्स अटेंड करने हैं तो ये वाला टाइम टेबल देख लो। 7 PM, 8 PM एंड 9 PM को आपके लेक्चर्स होते हैं फॉर 11th स्टैंडर्ड, एंड सेम स्लॉट में आपको 12th स्टैंडर्ड के लेक्चर्स होते हैं फ्रॉम थर्सडे टू सैटरडे। तो सारे लेक्चर्स और सारे DPP के सेशंस आपको डेफिनेटली अटेंड करने ही चाहिए। कल हमारा जो लेक्चर है ITF, उसका सेकेंड पार्ट आएगा, लेक्चर 2 आएगा, तो लेक्चर 2 में भी डेफिनेटली आपको थोड़ा रेगुलर हो जाना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर मैथ्स को अच्छे से करना है तो थोड़ा रेगुलर हो जाओ, दैट इज ऑल आई एम सेइंग। ओके, इससे ज्यादा तो मैं नहीं बोल रहा हूँ। एंड अगर आपको लेना है देन यू कैन ऑल्सो गो फॉर द सब्सक्रिप्शन, दैट इज योर चॉइस अगेन। बट मैं तो यही एडवाइस करूंगा कि जेन्युइनली देखो, ये बहुत ही बेस्ट है, इससे अच्छा प्लेटफॉर्म आपको और कहीं पे नहीं मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे जितनी भी क्लासेस होती है सब लाइव क्लासेस होती है, यहाँ पे यू कैन इंटरेक्ट विद द एजुकेटर ऑल्सो,
लाइव पोल और लीडर बोर्ड भी होता है, हर एक क्वेश्चन के बाद वो जो लीडर बोर्ड है ना वो चेंज होता रहता है। तो यहाँ पे काफी मतलब हम मजे करते रहते हैं विथ द पोल्स, विथ यू विल गेट द टाइमिंग ऑल्सो कि कितने टाइम में आपने आंसर किया, तो काफी मजा आता है। ठीक है, यहाँ पे एक टेस्ट सीरीज भी चल रही है। दिस टेस्ट सीरीज इज वेरी वेरी गुड। ठीक है, मतलब इसको काफी शिद्दत से बनाया, हमारी पूरी टीम ने इसको बनाया है और काफी मेहनत से बनाया है। ठीक है, तो ये जो टेस्ट सीरीज है ये आपको डेफिनेटली अटेम्प्ट करना चाहिए, 100% आपको देना ही देना चाहिए। अगर आप अपनी टेस्टिंग करोगे तभी आपको पता चलेगा कि आपका लेवल जेई मेन या जेई एडवांस के हिसाब से क्या है ना, बढ़ रहा है कि घट रहा है कि कहाँ तुम जा रहे हो। ठीक है, तो डेफिनेटली यार यूट्यूब पे तो पढ़ाई हो जाती है, बट जो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है कि यार डाउट्स क्लियर नहीं होते हैं। ठीक है, डाउट्स और टेस्ट सीरीज, तो ये वाले जो फीचर है ना ये आपको प्लस पे मिल जाएंगे। तो थोड़ा सा खर्चा करना पड़ेगा, है ना। अब अगर देखो आईआईटीएन बनना है तो थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी, फाइन। तो डेफिनेटली यार अगर प्लस पे आते हो तो जल्दी से आ जाओ, मेरे जो कोर्सेज चल रहे हैं उसमें भी एनरोल कर सकते हो। ठीक है, हमारी पूरी टीम यहाँ पे पढ़ा रही है, कोटा के टीचर्स भी है, टॉप ऑथर्स ऑफ द कंट्री भी है, सब लोग यहाँ पे पढ़ा रहे हैं। ठीक है, सो इफ यू वांट टू गेट द सब्सक्रिप्शन जस्ट इसको इंस्टॉल कर लो, डाउनलोड कर लो ऐप को। ठीक है, आई थिंक ये ऐप तो ऑलरेडी तुमने अगर इंस्टॉल कर रखा है देन डायरेक्टली यू कैन गो टू प्लस सेक्शन। यहाँ पे एक ये सेक्शन आ जाएगा, इसमें यू कैन सिलेक्ट योर गोल विच इज आईआईटी जेई। ठीक है, तो आईआईटी जेई का सब्सक्रिप्शन तुम्हें लेना है तो आईआईटी जेई को क्लिक करो, जो भी तुम्हारा गोल है उसको सिलेक्ट कर लो एंड देन क्लिक ऑन गेट सब्सक्रिप्शन। तो यहाँ पे देखो, अब मैं तुम्हें ध्यान से बताता हूँ कि इसमें अपने को कौन सा वाला सब्सक्रिप्शन सिलेक्ट करना चाहिए। ठीक है, सो दो स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर, अभी देखो जैसे जेई का डेट अनाउंस हुआ है, जेई 2020, तो अगर तुम देखोगे तो अभी कितने दिन बचे हैं। अब हमारा जो एडवांस का एग्जाम है वो अगस्त में होने वाला है, और आज आई थिंक कुछ न्यूज भी आई थी कि अगस्त में भी डेट आ गया है। तो एक बार चेक कर लेना, अगस्त में जेई एडवांस का भी जो डेट था फाइनल वो भी आ गया है। ठीक है, तो अगस्त में अपना जेई एडवांस का एग्जाम होने वाला है। सो ऑलमोस्ट नाउ मई जून जुलाई अगस्त 4 महीने है लगभग लगभग। ठीक है, तो इसमें अगर आप 3 महीने वाला सब्सक्रिप्शन लेते हो तो 1 महीना कम पड़ जाएगा, तो 1 महीने के लिए फिर से आपको 6,000 का लेना पड़ेगा। अब इन दोनों का सम करोगे तो उससे सस्ता तो यही है ना, उससे सस्ता है कि डायरेक्टली आप 6 महीने वाला सब्सक्रिप्शन ले लो। तो जो लोग जेई 2020 की तैयारी कर रहे हैं, यहाँ पे रैंक बूस्टर कोर्सेज भी चल रहे हैं, और यहाँ पे अब तो ड्रॉपर्स का बैच भी स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, तो उसमें भी ज्वाइन कर सकते हो इफ यू आर प्लानिंग टू टेक अ ड्रॉप नेक्स्ट ईयर, तो वो भी कर सकते हैं। ठीक है, तो डेफिनेटली जो लोग जेई 2020 वाले हैं दे कैन गो फॉर 6 मंथ्स ऑफ सब्सक्रिप्शन। तो ये आपका आराम से अगस्त तक चलेगा और आपका जेई एडवांस एग्जाम के बाद भी थोड़ा सा चलता रहेगा। ठीक है, तो डेफिनेटली यू कैन प्रिपेयर वेल इफ यू आर गोइंग फॉर दिस 6 मंथ सब्सक्रिप्शन। अब जो लोग 12th स्टैंडर्ड में है, जो लोग नेक्स्ट ईयर ड्रॉप लेने वाले हैं, ठीक है, दे कैन गो फॉर 1 ईयर सब्सक्रिप्शन। ठीक है, जिनको ड्रॉप लेना है या 12th स्टैंडर्ड में है, 12th के जैसा कि मैंने बोला सारे कोर्सेज भी ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं, तो ज्यादा लेट मत करो। आप अगर अभी ले रहे हो मई में, तो आपका जो सब्सक्रिप्शन चलेगा 1 ईयर का वो चलेगा मई 2021 तक, और लगभग लगभग मई में ही हमारा जेई एडवांस का एग्जाम भी होता है। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि आपके पास ज्यादा टाइम है देन यू कैन गो फॉर दिस सब्सक्रिप्शन अगेन। अगर आप पहले 1 ईयर का लोगे फिर 1 मंथ का लोगे तो वो महंगा पड़ेगा। ओके, क्योंकि इसको जोड़ लो ना, ये कितना है, ये 30,000 है प्लस ये 6,000, तो ये पड़ेगा 36,000। लेकिन जो ये वाला सब्सक्रिप्शन है 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन है, वो आपको केवल पड़ रहा है 32,400। तो इवन इफ यू आर हैविंग 13 to 14 months, अगर इतने भी महीने अगर आपके पास है देन ऑल्सो आई थिंक यू शुड गो फॉर 2 ईयर ऑफ सब्सक्रिप्शन। आप मैथमेटिक्स कर लो, आई थिंक इतना तो सबको आता ही है ना। तो आपको 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन ले लेना चाहिए इफ यू आर हैविंग 13 to 14 months ऑल्सो। And yes, if those students who are there in 10th standard, those who are there in 9th standard or 11th standard, they should definitely go for 2 years of subscription. यही सबसे सस्ता पड़ेगा। ठीक है, and on top of that also, if you are using the code, ठीक है, which is NV Live, तो आपको 10% instant डिस्काउंट मिल जाएगा। ये वाला जो कोड है इसको याद करो, which is NV Live, और ये लगा देना, इससे आपको इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा 10% का, और उसके बाद जो प्राइजेस है वो एकदम मिनिमम हो जाएंगे। ठीक है, सो दिस इज द मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट, इससे ज्यादा डिस्काउंट आपको कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये वाला कोड यूज कर लेना, और अगर आप यार ये वाला कोड यूज करते हो ना तो मुझे भी काफी अच्छी फीलिंग आती है कि यार लोग हमें सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो जो भी हम यहाँ पे मेहनत कर रहे हैं, डेफिनेटली इफ यू वांट टू सपोर्ट अस तो आप ये वाला कोड यूज कर लेना, फाइन। एंड तो यार इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर वीडियो में मजा आया तो कमेंट करके बताना कि
सर ये वाले जो पॉइंट थे ना यहाँ पे बहुत मजा आया, ठीक है। तो डेफिनेटली बताना, फीडबैक देना कि कैसी रही आज की क्लास। एंड दिस इज द लिस्ट ऑफ ऑल द चैनल्स दैट वी हैव, एंड ऑल टुगेदर आवर एंटायर टीम इज ऑन अ मिशन, एंड दैट मिशन इज लेट्स क्रैक इट। तो डेफिनेटली साथ में मिलके क्रैक करेंगे, बहुत ही मजा आएगा, एक साल तक साथ रहना। और डेफिनेटली मैं कह सकता हूँ कि 100% हम फोड़ने वाले हैं, ठीक है। एकदम एंड तक साथ में रहोगे तो डेफिनेटली यार इसका रिजल्ट अच्छा ही आएगा। ओके, तो साथ में रहेंगे, एक साल तक मेहनत करेंगे, खूब मेहनत करो, खूब क्वेश्चंस करो, और अच्छा अच्छा खाओ और घर में रहो और मेहनत करते रहो, ठीक है। अगर मेहनत करोगे तो डेफिनेटली इसका रिजल्ट अच्छा ही आएगा। तो दैट इज इट फ्रॉम माय साइड गाइस, आई होप आज की क्लास अच्छी रही होगी, एंड दिस इज योर एनवी सर साइनिंग ऑफ, गुड बाय।